देखो गाइस, ये कोई आसान क्लास है नहीं। ठीक है। जिसको लगता है कि हाँ हमको पढ़ना चाहिए तो उसको ये क्लास अटेंड करना चाहिए गाइस। और जिसको लगता है कि नहीं हमको हम नहीं सकेंगे ये वाला क्लास, ठीक है, तो उसको गाइस इस क्लास को लीव कर देना चाहिए। क्योंकि देखो ये डिजाइन का पेपर है ना बाबू, सबसे बड़ा चीज है। तो ऐसा नहीं है ना, हम तो डिजाइन बहुत बार किए हैं, 7 साल से डिजाइन कर रहे हैं। ठीक है। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि आप जहाँ पे भी पढ़ रहे हो, ठीक है, वहां पे आपके पास आपका नोटबुक KLC Casio FX 991 ES प्लस, ये कैलकुलेटर आपके साथ होना चाहिए। और गाइस है ना, स्टील कोड है ना गाइस, स्टील कोड इज मैंडेटरी विथ योर सेल्फ। ओके, आप इसके बिना नहीं क्लास कर सकते हैं मेरा, ठीक है, हम गेट आउट कर देंगे क्लास से, ठीक है गाइस। ऐसे भी ये वाला IS 456/2000 भारतीय मानक समान एवं प्रवलित कंक्रीट रीति संहिता चौथा, ये दिस इज मस्ट बी विथ योर सेल्फ। ओके, एंड दिस इज Casio FX 991 ES प्लस। और इसके अलावा तुम्हारे पास हैंड का मतलब तुम्हारा जो नोटबुक तुम करते हो ना, क्लास नोट्स, ठीक है, क्लास नोट्स मतलब तुम जो अपना नोट तैयार करते हो वो कॉपी तुम्हारे साथ होना चाहिए। ये तीन चीज के बिना क्लास में आप हैं या आपके पास नहीं है तो आप क्लास लीव कर जाइए, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है क्लास करने का। ठीक है ना गाइस, चलो। तो आज हम लोग का बीम खत्म होगा और अगला बार से जब भी आरसीसी होगा तो स्लैब का पोर्शन स्टार्ट होगा। ठीक है। तो गाइस चलिए, डिजाइन ऑफ कैंटिलीवर बीम, डिजाइन ऑफ कैंटिलीवर बीम एकदम बेहतरीन ढंग से सफर को तय करना है जोश के साथ। कम ऑन गाइस, डिजाइन ऑफ कैंटिलीवर बीम, एकदम बोल्ड लेटर में हेडिंग डालो, कैंटिलीवर बीम, कैंटिलीवर बीम बोल्ड अक्षर में हेडिंग डालिए, डिजाइन ऑफ कैंटिलीवर बीम। तो गाइस डिजाइन ऑफ कैंटिलीवर बीम ये एक ऐसा क्वेश्चन है गाइस जिसका जेयूटी में आने का भी बहुत ज्यादा संभावना है। दिस क्वेश्चन जेयूटी तुम्हारा झारखंड यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी करके जो तुम्हारा झारखंड का है वो, और गाइस एसएससी जेई के भी मेंस में आने की बहुत ज्यादा संभावना है। ठीक है। इवन गाइस हमारे समय में ये क्वेश्चन आया हुआ था। दिस क्वेश्चन इज आस्क, है ना, व्हेन आई वाज जस्ट परसुइंग, है ना, लाइक यू, है ना, डिप्लोमा इंजीनियरिंग। क्वेश्चन आया हुआ था गाइस, मैं डिजाइन करके थक गया था। ठीक है, क्योंकि 4 घंटे का पेपर था और MSBT पैटर्न पे क्वेश्चन सेट किया हुआ था। मैं इतना डिजाइन किया था, मेरे पास हिम्मत नहीं था कि अंतिम मेरे पास मात्र 5 मिनट बचा हुआ था। मतलब मैं घड़ी गाइस लाइफ में हमेशा पहना हूँ, हमेशा सेमेस्टर का एग्जाम देने जाता हूँ तो सेमेस्टर में मतलब घड़ी रखता था हमेशा, तो हम पहन के रखता था। गाइस 5 मिनट था मेरे पास और मेरे पास ऑप्शन था, या तो कैंटिलीवर बीम डिजाइन करो या फिर लॉसेस ऑफ फ्री स्ट्रेस लिखो। तो गाइस होता है ना कभी कभी तेज तरारा स्टूडेंट का गाइस कंपटीशन होता था। तो मेरा एक दोस्त था, वो अभी SSC जेई में है गाइस, नीतीश कुमार शर्मा। 14 में उसका डिप्लोमा खत्म हुआ था, उस समय उसका 18 साल नहीं खुला था। वो 1 जनवरी 2015 को 18 साल खुला, यानी डिप्लोमा पास करने के बाद भी उसका 18 ईयर्स नहीं खुला, अंडर एज हुआ। 1 जनवरी 2015 को गाइस उसका 18 साल हुआ। और SSC जेई में मिनिमम कितना ईयर चाहिए, 18 साल। वो 15 का SSC क्रैक करके गए, आज 7 साल उसके जॉब के हो गए। और उसने मेरे को बोला, है ना, ही वॉज द टॉपर, मतलब सबसे ज्यादा मैक्सिमम मार्क्स आरसीसी में वो लाके आया था। 100 में गाइस तुमको बिलीव नहीं होगा, उसने 60 मार्क्स लाया था। कितना मार्क्स, 60। और गाइस सेकंड पे मेरा नंबर था गाइस 57 आउट ऑफ 100। आउट ऑफ 100 आई हैव जस्ट स्कोर 57। और जो सबसे ज्यादा मार्क्स लाया था वो नीतीश कुमार शर्मा था, जिसका 60 मार्क्स था गाइस आउट ऑफ 100। तो गाइस वो मेरे को बोला, दीपक 5 मिनट का समय बचा हुआ था और हम जान रहे थे कि ये पक्का है कि कैंटिलीवर बीम डिजाइन नहीं करेगा, लेकिन हम 5 मिनट में, विद इन 5 मिनट्स, आई हैव डिजाइन द कैंटिलीवर बीम इन सेमेस्टर एग्जामिनेशन। और मेरा तो हाथ थरथराने लगा गाइस, समझा ना, हकीकत अभी भी आज 2014 का वो दृश्य याद है। CIT सेंटर था गाइस हम लोग का, इंजीनियरिंग कॉलेज में सेंटर था गाइस, मुझे याद था गाइस, लास्ट पेपर था, हमको अभी भी याद है। 6 सेमेस्टर में हम लोग का आरसीसी था और लास्ट पेपर था गाइस। 5 मिनट का समय था, या तो दीपक तू लॉसेस इन फ्री स्ट्रेस लिख या फिर डिजाइन ऑफ कैंटिलीवर बीम। मेरा आत्मा बोला नहीं पाड़ेगा, क्योंकि हाथ ही थरथराने लगा गाइस, ने समझा, क्योंकि डिजाइन करने के लिए मैक्सिमम मेरे को 15 मिनट चाहिए, वो भी स्टेबिलिटी दिमाग के साथ। देखो कितना दिक्कतें होती है। और मेरा हाथ एकदम कांपने लगा, एकदम कांपने लगा, क्योंकि हम डिजाइन करते आ रहे थे, बहुत ज्यादा क्वेश्चन दे दिया सर। उतना उस टाइप का क्वेश्चन अभी तक JUT या SBT झारखंड का भी सेट नहीं किया था।
और इतना तुमने 2014 का तुम क्वेश्चन देखो, कोई सीनियर के पास होगा तो यार हर एक का 1 का 2 क्वेश्चन सॉल्व करो, 2 का फिर कोई 2 क्वेश्चन सॉल्व करो, 3 का फिर कोई क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर 4 का, ऐसे 5 6 8 ऐसे करके हर एक में गाइस क्वेश्चन में फिर ऑप्शन दे दिया। बहुत दिक्कत। तो गाइस मैंने लॉसेस लिखा और मेरे को एग्जाम निकला, एग्जाम से निकले शाम हो चुके थे उसमें, हमको याद है। और मेरे को बोला कि देख दीपक, मुझे पता था, मैंने भी घड़ी पहना था, मुझे पता था कि ये लास्ट क्वेश्चन में होगा, मैं भी था, 2 क्वेश्चन था, मुझे पता था कि तेरे पास भी ऑप्शन है कैंटिलीवर बीम डिजाइन प्री लॉसेस इन प्री स्ट्रेस, लेकिन मुझे नंबर चाहिए, तेरे से ज्यादा नंबर चाहिए, मुझे पता था ते पक्का लॉसेस लिखेगा। और हम बोले हाँ यार हम तो लॉसेस ही लिखे, क्योंकि 5 मिनट में मेरे पास संभव नहीं था डिजाइन करना। अब बोला हम 5 मिनट में डिजाइन किए। वैसा लड़का गाइज एसएससी का मेंस क्वालिफाई करता है, जो 5 मिनट में बीम डिजाइन करता है, क्योंकि गाइज 2 घंटे का मेंस होता है एसएससी का। अब पूरा इंजीनियरिंग, पूरा सिविल इंजीनियरिंग का कोई भी सब्जेक्ट के कोई भी टॉपिक से क्वेश्चन उठा के दे देगा। तो 5 मिनट में कैंटिलीवर बीम डिजाइन कर दिया, किस रफ्तार में किया होगा तुम ये सोचो। इट्स जस्ट एक्सपेक्टेशन। तो गाइज जरूरी नहीं है कि जिसके पास गाइज मतलब नॉलेज है तो वो स्टिपुलेटेड टाइम में गाइज अच्छा मतलब बैटिंग कर दे। गाइज यदि आपको राहुल द्रविड़ और एमएस धोनी में सिलेक्शन, देखिए हम एकदम हकीकत बोल रहे हैं, डिजाइन का पेपर पढ़ा रहे हैं, सिलेबस इसका लगभग अप्रोचिंग टू फिनिश है, ऐसा बात नहीं है। राहुल तुम बोलोगे सर बकवास कर रहे हैं, नहीं बकवास नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल सही कह रहा हूँ। जिंदगी में तो तुम लोग भी मेंस कोई ना कोई तो पीटी क्वालिफाई करेगा गाइस, मेंस में बैठेगा। एमएस धोनी गाइस, यदि आप इन दोनों का कंपेयर करें ना गाइस, तो क्लासिकल बैट्समैन में आप इसको रख सकते हो, और गाइस धोनी को आप क्लासिकल बैट्समैन नहीं बोल सकते, नॉट ए क्लासिकल बैट्समैन, क्योंकि गाइस धोनी के पास कोई ज्यादा रोकने का, जिस तरह से राहुल द्रविड़ खड़ा रह जाएगा वैसे गाइस एमएस धोनी रह पाएगा, संभव नहीं, क्योंकि गाइस इसके पास क्लास नहीं है गाइस, इज नॉट ए क्लासिकल बैट्समैन, नॉट ए क्लासिकल बैट्समैन, ये बात कंफर्म, क्लासिकल नहीं है गाइस, ये बात कंफर्म है बैट्समैन, है ना गाइस। यानी कि गाइस, लेकिन हाँ स्ट्राइक रेट देखो तो इसका सबसे अच्छा है, ये मैच जल्दी फिनिश कर सकता है, ऑब्वियस सा बात। लेकिन गाइज ये राहुल द्रविड़ जल्दी मैच फिनिश नहीं करेगा, एक आध में कर दिया तो अलग बात है, लेकिन गाइज स्ट्राइक रेट के मामले में बस धोनी बाप है, तो ऑब्वियस सा बात है ना। 6 डाउन 7 डाउन आके गाइज ये कितना 10,000 रन ओडीआई में बना दिया, उसके लिए गाइज राहुल द्रविड़ कितना मैच खेला और कितना इनिंग खेला होगा, और हमेशा सेकेंड डाउन या थर्ड डाउन आया, लेकिन धोनी हमेशा 5th या 6th डाउन आया। तो मेरा कहने का तात्पर्य गाइस कि मैं इस उदाहरण के माध्यम से अब क्या समझाना चाहते सर, समझाना ये चाहते कि सर जब आपके पास इतना नॉलेज था तो आपने मेंस क्यों नहीं क्वालिफाई किया। हटाओ गाइस, है ना, मेंस नहीं क्वालिफाई करने के पीछे मेरा रीजन भी है ना। उसमें हम बीटेक कर रहे थे, ऑब्वियस सा बात है, मेरा पूरा ध्यान बैचलर की डिग्री पे थी, और इसने गाइस इंजीनियरिंग ड्रॉप कर दिया, है ना। नहीं यार मेरा ये डिप्लोमा सफिशियंट है, और इस पर हम तुमसे बेहतर नौकरी लेंगे, और लिया भी गाइस। तो है ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कॉन्फिडेंस, है ना गाइस, क्योंकि देखो सिविल इंजीनियरिंग में गाइस जेई का कोई उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रह जाता है गवर्नमेंट जॉब में, लगभग गाइस, है ना। जेई का प्रमोशन यही में हो ही जाएगा यदि तुम गवर्नमेंट कोई स्टेट जेई या फिर, है ना, कोई भी गाइस सेंट्रल जेई भी तुम ज्वाइन करोगे। तो चलो गाइस ये कुछ रास्ता थी, है ना। और ऐसे भी गाइस देखिए किस्मत भी कोई चीज होता है गाइस, है ना। मेरा चाह हमेशा हायर एजुकेशन और पठन पाठन में ज्यादा रहा, और इसने गाइस जिंदगी में, है ना, जॉब को ही ज्यादा तवज्जो दिया। तो वही होता है ना गाइस, जिसको चाहोगे वही चीज मिलता है ना। और शाहरुख खान साहब का एक बहुत अच्छा डायलॉग है, यदि तुम लोग सुना होगा, ओम शांति ओम फिल्म देखा होगा, उसमें गाइस एक बहुत अच्छा डायलॉग है कि कितनी शिद्दत से तुम्हें पाने की चाहत की है कि हर जर्रे ने तुमसे मिलाने की साजिश की है। कहते हैं किसी चीज को यदि दिल से चाहो तो सारी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की कोशिश में छूट जाती है। बात सही है गाइस। यदि अभी भी मैं गारंटी बोलता हूँ, यू आर गाइस लास्ट ईयर स्टूडेंट, मैं गारंटी बोलता हूँ जो लड़का ना बीटेक का सपना देख रहा है उसका नौकरी नहीं लगेगा, कंफर्म नहीं लगेगा, गारंटी। तुम ब्राउन पेपर में हमसे लिखा तो हम लिख देंगे, क्योंकि उसका रुझान हायर डिग्री पे है। और जो ये सोच रहा है नहीं हमको डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग लेने के बाद गवर्नमेंट जॉब लेना है, या कोई भी अच्छा कंपनी जो हो, जो महारत्ना मिनी रत्ना जैसे कि डिप्लोमा लेवल पे ज्वाइनिंग कराता है, जैसे सेल हो गया, इसरो हो गया, डीआरडी हो गया, भेल हो गया, रेल हो गया, गेल हो गया, है ना गाइस, आईओएनजीसी बहुत सारा है गाइस, ठीक है। तो उसका नौकरी लग जाएगा गाइस कंफर्म, भुक्त भोगी आदमी है, नहीं समझा, एक्सपीरियंस आदमी। तो गाइस सोच लो तुम लोग को क्या करना है, मुझे डिप्लोमा लेवल पे एक अच्छी नौकरी करनी है या फिर गाइस बीटेक करना है। तो बीटेक जो करेगा गाइस, तो सोच लेना तुम्हारा 3 साल उधर जाएगा, तो 3 साल में गाइस तुम्हारा कोई नौकरी लगने वाला नहीं है, क्योंकि ऑब्वियस बात है तुम अच्छा से उस कॉलेज में रंग इन्वायरमेंट में डूब जाओगे, है कि नहीं। तो मेरा कहने का मतलब ये सब जो जो चीजें हम पढ़ा रहे हैं ना, काफी इंपॉर्टेंट है लाइफ मतलब में। बीटेक करेगा उसका कब तक, मतलब सर ऐसे देखा क्या जाए तो जिसे जिसे बोला? बीटेक एमटेक जो करेगा
वो सब कुछ नहीं करेगा, वो मेरे जैसा ऐसे खड़ा रहेगा और क्या, वो कहीं पढ़ा रहा होगा मेरे जैसा और क्या। क्या अरे तुम खुद से सोचो ना यार, इंजीनियरिंग करना आसान है क्या? हम विनोबा यूनिवर्सिटी से पढ़े, रामगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज रामगढ़ से। इंटरनल, भाइवा, सेशनल, असाइनमेंट, हर सेमेस्टर में यूनिवर्सिटी एग्जाम करते 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 तुम कितना सेट लगा रहे हो? हाँ, कितना सेट मारे एसएससी का, कितना तुम टेस्ट सीरीज दे रहे हो? कुछ नहीं दे रहे हो। कितना प्रैक्टिस कर रहे हो? तो जो डिप्लोमे करके रहेगा उसका पीटी निकल जाएगा एसएससी का, तेरा नहीं निकलेगा। हाँ, अरे सुन ना सोनू, अरे सुन ना भाई, हम तो नई इंजीनियरिंग में कहीं एडमिशन लिया था। हाँ यार, हम तो दुमका इंजीनियरिंग कॉलेज में ले लिया। ओ, ले लिया था। सुन ना भाई, रिजल्ट आया पीटी का, देखा? अरे मेरा सिलेक्शन हो गया। तेरा हुआ? अरे यार क्या बोले, नहीं हुआ, हो गया। जाओ, कंफर्म ऐसा ही होगा, है ना गाइस? देखिए हम लोग कंफर्म बोलते हैं। अरे यार, जिंदगी का ना बहुत तीखा अनुभव है, और जिस यूनिवर्सिटी से तुम पढ़ाई कर रहे हो ना, उसका तो गाइस सोचो 2011 से उससे जुड़े हुए हैं, टिल नाउ अभी तक जुड़े हुए हैं। 2022 चल रहा है, तो 12 साल जिस यूनिवर्सिटी का पढ़ाई किए पढ़े, उसके बारे में तो हर तरह का कैसा कैसा विद्यार्थी है सबको हम जान रहे हैं, नहीं समझे? और किसका क्या लेवल है ना, वो भी हमको पता है। तो नौसर जो एसएससी जेई निकाल लिया, वो बहुत बड़ा आदमी है क्या? कुछ नहीं बड़ा आदमी है। मेरा एक दोस्त का लाइन था, अरे भाई जितना उस सब्जेक्ट का पोटेंशियल था, जितना सिलेबस था, वो उस स्टिपुलेटेड टाइम में कंप्लीट कर दिया, और तुमने नहीं किया, तो तुम टॉपर भी आके तुम्हारा कहीं नहीं जॉब है और उसका कहीं जॉब है। कंफर्म है ना यार? अब मान लो गाइस कोई इसी सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर में अच्छा अच्छा से पढ़ाई करके अच्छा मार्क्स ले आया, फर्स्ट क्लास डिस्टिंक्शन ले आया, तुम पढ़ने में भी अच्छे थे, लेकिन गाइस तुम पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया फिफ्थ सेमेस्टर, तुम यही दिवाली दशहरा छठ मनाने लगे, तुम्हारा एग्जाम हुआ, तुम्हारा गाइस 60 बिलो हो गया, जाओ। तो तुम क्या खराब स्टूडेंट हो गए? नहीं गाइस, ए पीस ऑफ पेपर कांट जज माय नॉलेज। देखिए एग्जाम अलग चीज होती है, एग्जाम से किसी को तराशना, किसी को जस्टिफाई करना, ऐसा नहीं है गाइस, है कि नहीं? और मेरा साथ अलग कंडीशन है गाइस, ठीक है? मेरा लाइफ में यदि फेलियर हुआ है, तो उसके लिए नो बडी इज रिस्पॉन्सिबल, दीपक कुमार हिल्स हिमसेल्फ रिस्पॉन्सिबल। मैं खुद रिस्पॉन्सिबल हूँ और इस चीज से मैं डिनाई नहीं करता हूँ। खैर कोई बात नहीं, है ना गाइस? इसीलिए हम गाइस हमेशा ये चाहते हैं कि मेरा जो विद्यार्थी हो, वो गाइज जब भी डाइवर्ट हो, या फिर गाइज उसको ऐसा लगे कि सर हमको पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, मेरा डिप्रेशन, हम जा रहे हैं, मेरा एग्जाम नहीं क्रैक हो रहा है सर, हम पोटेंशियल दे रहे हैं सर, पर भी हमको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, क्या रीजन है? कुछ रीजन नहीं है। एक दो बार तुम, जैसे मान लो हम तुम्हारे टीचर हैं सेमेस्टर के, तुम हमसे कंसल्ट करो, पर्सनली बात करो, सर हम ये तरह का प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, यार डेफिनेटली उसका सॉल्यूशन होगा गाइस, ठीक है? तो चलो ये सब बातें हमने ऐसे ही तुम्हारा 10 मिनट तुमको हम कर दिए गाइस, क्योंकि कैंटिलीवर बीम जब भी डिजाइन करते हैं तो वो पल याद आता है नीतीश कुमार शर्मा का, और वो 6 सेमेस्टर डिप्लोमा इंजीनियरिंग का आता है, सीआईटी याद आता है, और चीजें याद आता है कि 5 मिनट में जब तुम डिजाइन नहीं करते हो तो तुम एसएससी का मेंस क्या निकालोगे? निकालने का क्षमता ही नहीं है तुम्हारे अंदर, है ना गाइस? तो बहुत सारी चीजें हैं, खैर कोई बात नहीं गाइस, लेकिन हम इतना ही बोलेंगे, आप लोग हमसे आगे बढ़ सकते हो गाइस, डेफिनेटली कोशिश करोगे, टाइमर लगा दोगे, 5 मिनट में क्यों नहीं डिजाइन कर सकते? डेफिनेटली कर सकते हैं गाइस। केसीओ एफएक्स 991 ईएस प्लस इज अलाउड इन एसएससी जेई मेंस एग्जामिनेशन, जिसका पीटी क्लियर होगा मेंस में, केसीओ एफएक्स 991 ये अलाउ है, खत्म का हमारे, हम डिजाइन कर देंगे सर, कर देंगे 5 मिनट में, वैसा कॉन्फिडेंस लाना होगा। तो चलो गाइस क्वेश्चंस लिखते हैं, और हमको तो अभी कोड अलाउ समझाना नहीं है। होता है ना सर? क्या बोला गाइस, क्या बोला? कोड बुक अलाउ नहीं होता है? कोड बुक नहीं अलाउड है शायद, हाँ, कोड बुक इज नॉट अलाउड। इसीलिए ना पहले जमाने में हम लोग का गाइस, हम जिससे पढ़े थे आरसीसी, उनका नाम था गाइस एमपी सिंह, है ना? ही वाज द रिटायर्ड प्रोफेसर ऑफ जीपी रांची, ही जस्ट रिटायर्ड फ्रॉम, रिटायर्ड हमको लगता है 2000 में रिटायर कर गए थे। और उनका आरसीसी एक अच्छा पेपर था गाइस, जो बोलते थे धुआंधार पढ़ा देंगे, वही हम लोग 5-6 लड़का को गाइस पढ़ाते थे, अशोक नगर उनका घर था। अब तो शायद बहुत बुजुर्ग हो गए, अब तो शायद पढ़ाते भी नहीं है, मे बी परहैप्स, आई थिंक सो। तो गाइस उनको डेटा बहुत ही याद था, उनको कोड में याद था कि इस पेज में है और ये डेटा है ना? टॉप वीडी का वैल्यू M20 के लिए HYSD बार 1.92, कंफर्म याद है, चीजें बहुत दिमाग में रखें। वो लोग गाइस बोलते तुम लोग तो कैसियो एफएक्स 9, हम लोग तो गाइस कैलिपर्स क्या क्या स्केल यूज करते थे, उससे गाइस कैलकुलेशन करते थे। तो उस समय का गाइस अलग दिमाग था। तो गाइस तुम अपने अंदर भी लाओ, कोड की चीजें को दिमाग में रखने का कोशिश करो। तुम्हारा यहाँ सेमेस्टर क्रैक करना चैलेंजिंग टास्क नहीं है, ये गाइस एक तो एक फेज है गाइस,
मेन तो कंपटीशन क्रैक करना सर, यही क्वेश्चन कैंटिलीवर बीम एसएससी का मेंस में आएगा। हम क्या करेंगे, और ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन रहेंगे। अब मान लो गाइस फ्लूइड का क्वेश्चन रहेगा, तो वो गाइस तुमको कोई घुमा सकता है, वैसा क्वेश्चन वो तुम्हारा स्ट्राइक नहीं करेगा। लेकिन डिजाइन का पेपर में तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना यार, इसमें क्या घुमाएगा, इसमें तो डेटा वही रहेगा, डिजाइन द कैंटिलीवर बीम, खत्म। है हिम्मत तो 5 मिनट में डिजाइन करके दिखा दो। और डिजाइन तुम यदि सिस्टमेटिकली कर दिए, डिटेलिंग फिटेलिंग कर देते, कितना 16 नंबर का क्वेश्चन होगा तो 12-15 बैठाइए देगा, ऑब्वियस सा बात है। डिजाइन का क्वेश्चन है, कोनो न्यूमेरिकल थोड़ी है जो 0 बैठा देगा, स्टेप पे नंबर। तो ये सब चीजें हैं गाइस, और कोड की चीजें ज्यादातर दिमाग में रखने का कोशिश करोगे तो तुम्हारे लिए ही गाइस क्या होगा, बेनिफिट होगा गाइस, बेनिफिट होगा। तो गाइस हम तो हर तरीके से गाइस तुम लोगों को पुशअप करने का कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत लड़का है जो नहीं पुशअप होता है, तो क्या कर सकते है ना गाइस। हम एक समय तक ही आपको कोऑपरेट भी कर सकते हैं गाइस, ऑब्वियस सा बात है कि नहीं। ये भी सबसे बड़ा चीज है डियर स्टूडेंट, ठीक है। जिस तरह से पढ़ा रहे हैं, हम हमेशा बोलते हैं ना, ताली एक हाथ से नहीं बजता है, 2 हाथ से बजता है। तो गाइस आपको भी मेहनत करना पड़ेगा। और कैंटिलीवर बीम को थोड़ा समझ लेते हैं गाइस, बेसिक इंट्रोडक्शन। ऐसे इंजीनियर के लिए गाइस है ना, जिस तरह मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हर एग्जांपल मैकेनिकल वाला गाइस शाफ्ट पे देता है, लेकिन गाइस सिविल वाला शाफ्ट पे नहीं, वो गाइस बीम पे देता है। बीम उसका फेवरेट स्ट्रक्चरल मेंबर होता है गाइस। तो गाइस कैंटिलीवर बीम गाइस आप लोग ने शुरुआत से ही देखा है, कैंटिलीवर बीम जो होता है गाइस वो कुछ इस तरह से होता था सर। और इसके बारे में गाइस ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है, याद करो यार इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में सर, आप सिंपली जब इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का स्टूडेंट पढ़ा होगा तो वहां पे ही बीम पढ़ लिया, वहां पे ही कैंटिलीवर बीम पढ़ लिया। उसमें वो तो क्या सिंपली अननोन रिएक्शंस को फाइंड करता है कि फिक्स्ड इंड में कितना रिएक्शन डेवलप होता है, अननोन रिएक्शन फाइंड किया। थोड़ा सा आगे बढ़े सर, तो ये तो डिटर्मिनेट था, तो इसका गाइस हम लोग ने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर एसएफटी बीएमडी भी खींचा, तो बहुत बार रूबरू हुए। लेकिन ये जो पेपर है आरसीसी बैकबोन ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, इसमें सो सर हमको वी हैव टू डिजाइन द बीम। तो डिजाइन ऑफ बीम मतलब क्या, उसकी क्रॉस सेक्शन की विड्थ कितनी होगी, उसकी इफेक्टिव डेप्थ कितनी होगी, उसकी ओवरऑल डेप्थ कितनी होगी, है ना गाइस। उसमें किस तरह का रेनफोर्समेंट प्लेस होगा, है ना, एएसटी होगा तो उसका क्या काम होगा, वर्टिकल स्टीरअप होगा तो उसका क्या काम होगा, बहुत सारी चीजें सामने आती है। तो गाइस एक चीज है, ऐसे ही कोई सडनली तुमसे क्वेश्चन कर दे कि गाइस आमतौर पे बताओ कि गाइस हम लोग जो बीम डिजाइन करते हैं उसमें गाइस रेनफोर्समेंट किस साइड में देंगे, ऑब्वियस सा बात है ना। रेनफोर्समेंट किस साइड, मतलब क्रॉस सेक्शन है मेरा कोई बीम का, तो हम लोग गाइस रेनफोर्समेंट किस साइड देंगे, किस साइड देंगे, टेंशन साइड में सर, देखा बीम बोल का दिया, टेंशन। टेंशन जोन में देंगे, है ना गाइस। तो देखो सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में, सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में गाइस जो क्रॉस सेक्शन होता है वहां पे गाइस मेरा टेंशन जोन बिलो द न्यूट्रल एक्सिस बनता है। यस लेकिन सर। गाइस इस बीम का बात करोगे, इस बीम का बात करोगे गाइस, इफ वी टॉक अबाउट दिस बीम, इस बीम का गाइस आप बात करोगे, इस बीम का गाइस ऊपर में आप बात टेंशन करोगे, डेवलप होता है तो सर। गाइस इसमें उल्टा हो जाता ये ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस होता है। है ना। ऊपर इसमें गाइस मतलब टेंशन होता है, नीचे हाँ, कंप्रेशन होता है। हाँ वेरी गुड। इसमें गाइस यदि लोड का एक्शन आता है गाइस, लोड का एक्शन आता है, तो गाइस ये तुम्हारा बीम कुछ इस तरह से बेंड हो जाता है, इस तरह से गाइस ये बेंड हो जाता है। तो गाइस अब देखो रबर को गाइस करो, रबर को गाइस, रबर को पकड़ लीजिए, इसका बेस्ट एग्जांपल, इसको आप इसको गाइस ऐसे दाबिए, तो ये वाला फाइबर गाइस क्या हो रहा है, और ये वाला फाइबर किस में आ रहा है गाइस, आपको ये समझना पड़ेगा। ये फाइबर फाइबर अंदर की ओर जा रहा है, इसमें क्या आ रहा है गाइस, इसमें क्या आ रहा है, ऑब्वियस सा बात है कंप्रेशन, ये कंप्रेस हो रहा है। और ये वाला फाइबर क्या हो रहा है गाइस, टेंशन। टेंशन। यानी कि गाइस इसका यदि क्रॉस सेक्शन की बात करें, इफ यू वांट टू टॉक अबाउट द क्रॉस सेक्शन ऑफ कैंटिलीवर बीम, तो इसमें गाइस अलग चीज हमको देखने को मिलता है सर। इसमें यदि हम इसकी क्रॉस सेक्शन की बात करें दीपक सर, तो यहाँ पे आप देखो इस तरह से, इस तरह से, है ना क्रॉस सेक्शन। और गाइस मेरा कॉम्प्रेशन का जोन ये बनता है और टेंशन का जोन ये बनता है। यानी कि गाइस जो हम टेंसाइल रेनफोर्समेंट देंगे, टेंसाइल रेनफोर्समेंट देंगे गाइस, है ना, तो वो कहाँ देंगे, टेंसाइल रेनफोर्समेंट देंगे कहाँ देंगे, अबव द न्यूट्रल न्यूट्रल। एक्सिस ये के तो बाद। हाँ, यानी कि गाइस यहाँ पर है ना गाइस, जो हम एएसटी प्रोवाइड करेंगे, एरिया ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट, है ना गाइस, है ना। यानी कि गाइस हम लोग जो यहाँ पे एरिया ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट देंगे, एरिया ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट, स्टील रेनफोर्समेंट, रेनफोर्समेंट शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं, प्रोवाइडेड इन दी व्हाट, प्रोवाइडेड above the, provided न्यूट्रल एक्सिस। above the न्यूट्रल neutral एक्सिस axis in case of ऐसा, कैंटिलीवर बीम। हाँ कैंटिलीवर बीम, ये बेसिक फंडामेंटल। तो ये भी गाइस कोई पूछ देगा तुमसे कि क्रॉस सेक्शन कट कर दे तो हम लोग
पूछ देगा, है ना। ऐसे ही मान लो इंटरव्यू में गए, तुमसे कुछ दिया, ए जी बताओ तो हम लोग ना स्टील रेनफोर्समेंट किधर देते हैं, अबव द न्यूट्रल एक्सिस की बिलो द न्यूट्रल एक्सिस। तो यदि सीधे बोल दिया बिलो द न्यूट्रल एक्सिस तो तुमको एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह ट्रीट कर देगा। जो होशियार होगा वो बोलेगा सर कंडीशन पे निर्भर करता है। यदि सिंपली सपोर्टेड बीम है तो टेंशन नीचे बनता है, न्यूट्रल एक्सिस के नीचे क्रिएट होता है, इस कारण से स्टील रेनफोर्समेंट हम लोग कहाँ देंगे, टेंशन जोन में, बिलो द न्यूट्रल एक्सिस देंगे, क्योंकि बिलो द न्यूट्रल एक्सिस में टेंशन बन रहा है। लेकिन गाइस कैंटिलीवर बीम में टेंशन जोन अबव द न्यूट्रल एक्सिस बनता है, इसलिए स्टील रेनफोर्समेंट हम लोग अबव द न्यूट्रल एक्सिस देंगे। तो ये गाइस बीम टू बीम डिफर करता है ना। तो गाइस आमतौर पे अब तुम लोग सेमेस्टर डिप्लोमा इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो, सिविल इंजीनियरिंग के, तो तुम लोग को गाइस दो ही तरह का बीम डिजाइन करना है, कोई भी हो, सिंपली सपोर्टेड और कैंटिलीवर। फास्ट डिजाइन गाइस बीटेक में हम लोग डिजाइन करते हैं, आगे जाके कंटिन्यूअस बीम का डिजाइन भी करते हैं। ये बेसिक चीजें हो गई। तो अब कुछ तो करना नहीं है। अब स्टील रेनफोर्समेंट यहाँ पे क्या लेगा, ऑब्वियस बात है टेंशन को लेगा, और वर्टिकल स्टील ऑफ शेयर फोर्स को लेगा। बस डिजाइन आसान है। ये भी क्वेश्चन कभी कभी गाइस फ्रीक्वेंटली पूछ देता है। और गाइस इसका ये तो पता है डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर ही है गाइस, क्योंकि इसका अननोन आप गाइस सिंपली, है ना, थ्री स्टैटिक कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की मदद से निकाल सकते हो। तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और इसका एसएफडी बीएमडी सर खींच के हम लोग महारत हासिल कर चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना गाइस। ऑब्वियस बात है यहाँ पे गाइस बीम में आपको कैसा लोड के लिए आपको डिजाइन करना है, यूडिकल के लिए ही डिजाइन करना है सर, है ना, W किलो न्यूटन पर मीटर। तो गाइस लेट अस टेक ए क्वेश्चंस और ट्राई टू डिजाइन द एंटायर थिंग्स। ठीक है गाइस, क्वेश्चन मैं लेता हूँ और डिजाइन करता हूँ। बाकी बेसिक चीजें, ये सब चीजें गाइस हमको लगता है सोम में भी हम आप लोगों को बता चुके हैं, ठीक है ना, सोम में भी बता चुके हैं। चलो यहाँ पे तो गाइस आरसीसी डिजाइन करते हैं। आ जाए गाइस बोर्ड नंबर 2 में, बोर्ड नंबर 2 में आ जाए। यस सर, आ जाइए। चलो तो गाइस ये वी आर टेकिंग ए क्वेश्चन गाइस, कोड वहां पे है और केएलसी तुम्हारे पास है। तो गाइस हम लोग यहाँ से चीजें गाइस डिजाइन करेंगे। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं गाइस और डिजाइन करते हैं। तो गाइस क्वेश्चन लिख लेते हैं अच्छे से। डिजाइन ए कैंटिलीवर बीम हैविंग एन इफेक्टिव स्पैन ऑफ 3 मीटर। गाइस लिखेंगे क्वेश्चन, ये एक डिजाइन का क्वेश्चन है गाइस, बढ़िया से क्वेश्चन लिखो कॉपी में। डिजाइन ए कैंटिलीवर बीम, डिजाइन ए कैंटिलीवर बीम, डिजाइन ए कैंटिलीवर बीम, डिजाइन ए कैंटिलीवर बीम having an effective span, having an effective span, having an effective span, having an effective span, effective span of 3 meter, effective span of 3 meter, 3 meter, and the beam is carrying a load of, the beam is carrying a, the beam is carrying a, the beam is carrying a, the beam is carrying a load of, carrying a load of, carrying a load of 14 kilonewton per meter, 14 kilonewton per meter, including its own weight, including its, including its own weight, including its own weight, including its own weight, including its own weight. Use M20 concrete, use M20 concrete, use M20 concrete and FP 415 steel, and FP 415 steel and FP 400. This is a question guys, wonderful question। और ऐसे ही क्वेश्चन गाइस एग्जाम में रहेंगे, इसमें क्या तुम्हारा घुमाएगा गाइस, कुछ नहीं घुमाने वाला है। तो गाइस मैं बोर्ड को दो भाग में बाइफरकेट करता हूँ और 1 बाय 1 गाइस स्टेप डिजाइन है, उस डिजाइन की मदद से गाइस इसको करें। तो अच्छे से गाइस नोट्स कॉपी में अपने आप को लिखो अच्छे से, और गाइस चलो। तो गाइस ये हमारा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन, 3 लाइन का क्वेश्चन है, लेकिन गाइस इसका सॉल्यूशन 3 लाइन का नहीं 3 पेज का होगा। तो गाइस चलो सॉल्यूशन लिखते हैं प्रेम से गाइस, और यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट स्टेप नंबर 1 देते हैं। स्टेप नंबर गाइस 1,
स्टेप नंबर 1 में गाइस हम लोग क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1 में क्या करेंगे गाइस, डेटा गिवन लिखेंगे। क्या लिखेंगे गाइस, डेटा गिवन, डेटा गिवन, डेटा जो जो दिया हुआ गाइस उस डेटा को लिख देते हैं। अब गाइस देखो यहाँ पे क्या हुआ, इफेक्टिव स्पैन दिया ही हुआ है गाइस, है ना, इफेक्टिव स्पैन हियर इज गिवन, है ना गाइस, इफेक्टिव स्पैन दिया हुआ है ना गाइस, इफेक्टिव स्पैन दिया हुआ है। फिर भी गाइस तुम क्या करो, इफेक्टिव स्पैन को एक बार वेरीफाई कर लो, है ना गाइस, यही कहने का तात्पर्य है। ऐसे इसमें क्या वेरीफाई करेगा यार, इसमें तो गाइस मोर और लेस नहीं ना होता माय डियर स्टूडेंट, नहीं ना होता है गाइस, इसका तो लिखाए थे ना, इसका इफेक्टिव स्पैन जब गाइस इसका हम थ्योरी पढ़ा रहे थे तो तुमको तो लिखाए थे गाइस, कैंटिलीवर बीम में एल इफेक्टिव क्या होता है, क्या एल होता है नॉट सर, प्लस क्लियर डी बाई स्पैन टू सर। D/2। तो गाइस और दूसरा तो है ही नहीं है, यही डायरेक्ट है, तो गाइस यही इसके लिए गाइस यहाँ पे इफेक्टिव स्पैन के लिए चेक जरूरी है क्या, है क्या, नहीं है सर, एक नो ही सर। है, आप क्यों आप इसको ले गए झूठ का, है ना, यहाँ पे डायरेक्ट जब ये लिख ही दिया, इफेक्टिव स्पैन कितना लिख दिया, देखो इफेक्टिव स्पैन कितना लिख दिया, 3 मीटर। 3 मीटर। गाइस क्लियर स्पैन रहता, इफ हेयर क्लियर स्पैन प्रोवाइडेड, तब गाइस आप इफेक्टिव स्पैन कैसे निकालते, एल नॉट क्लियर प्लस डी बाई स्पैन टू डी बाई टू। डबल। आधा, है ना। तो गाइस चलिए, तो गाइस डेटा गिवन में हम लोग फर्स्ट से लिखते हैं गाइस, इफेक्टिव स्पैन दी हुई है, इफेक्टिव स्पैन दी हुई है गाइस, इफेक्टिव स्पैन दी हुई है, एल इफेक्टिव, एल इफेक्टिव दी हुई है गाइस, ये है गाइस मेरा 3 मीटर, ये है गाइस मेरा 3 मीटर। उसके बाद गाइस जो लोड है यूडीएल है इंक्लूडिंग, मतलब गाइस देखो लाइव लोड है ना डियर स्टूडेंट, लाइव लोड, इम्पोज लोड, कुछ बोलो यार, सुपर इम्पोज लोड, ठीक है ना, तो गाइस है ना, कुछ भी आप हो सकते हो, इम्पोज लोड या फिर लाइव लोड गाइस, इम्पोज लोड, इम्पोज लोड, इम्पोज लोड, इम्पोज लोड यू इंक्लूडिंग इट्स ऑन वेट, इंक्लूडिंग इट्स, including its on weight, including its on weight, including its on weight को लेके गाइस W का वैल्यू दी हुई है, W का वैल्यू दी हुई है, देखो ये फैक्टर्ड नहीं है, होशियार रहना, एलएसएम में गाइस फैक्टर्ड नहीं रहे तो उसको 1.5 से हम लोग मल्टीप्लाई जरूर करेंगे, ठीक है गाइस। और एफसीके का वैल्यू दे दिया है गाइस, एफसीके का वैल्यू दे दिया है 20 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, 20 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। और गाइस हाँ, एफ वाई का वैल्यू दे दिया है गाइस, एफ वाई का वैल्यू 415 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। तो ये गाइस मेरे सारे डेटा इस तरह से दिए हुए हैं, ये तुम स्टेप नंबर 1 में लिखोगे। स्टेप नंबर 2 में गाइस देखिए, स्टेप नंबर 2 में गाइस हम लोग क्या करेंगे, गाइस स्टेप नंबर 2 में ट्रायल डेप्थ निकालो, तो ट्रायल डेप्थ के लिए गाइस है ना, देखो नीलम शर्मा की किताब होगी तुम्हारे पास, नीलम शर्मा की किताब होगी गाइस, तो गाइस यहाँ पे है ना, ट्रायल डेप्थ के लिए डिजाइन क्राइटेरिया में ही बताया L/7 आप लेके चलना, है ना गाइस, ये जो क्राइटेरिया है इसका, है ना गाइस, देखो यहाँ पे नीलम शर्मा गाइस इस चीज को लिखा भी है कि द डेप्थ, देखो द डेप्थ शुड बी टेकन स्लाइटली हायर देन द रिक्वायर्ड बाय डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया फॉर कैंटिलीवर बीम L/D, जो होगा 7 होगा, तो इसी को गाइस L/D/7 यानी कि गाइस स्पैन टू द डेप्थ रेशियो कितना होता है गाइस, स्पैन टू द डेप्थ रेशियो हम तुमको बता दीजिए गाइस, कैंटिलीवर बीम में डिफ्लेक्शन कंट्रोल करना है, तो गाइस स्पैन टू द डेप्थ रेशियो कितना होता है, कितना होता है, 7 होता है ना गाइस, मतलब गाइस, मतलब तुम्हारा बीम में लोड आएगा तो बीम तो डिफ्लेक्ट करेगा ही, लेकिन गाइस वो कौन सा हम लोग इफेक्टिव डेप्थ दे देंगे कि गाइस जो मेरा डिफ्लेक्शन हो वो गाइस एलोएबल और परमिसिबल लिमिट के अंदर हो, तो गाइस डिफ्लेक्शन कंट्रोल करने के लिए आपको इफेक्टिव डेप्थ उस हिसाब से देना होगा कि गाइस जब डिफ्लेक्शन हो तो गाइस मेरा जो परमिसिबल और एलोएबल डिफ्लेक्शन है उसके भीतर में चीजें होनी चाहिए, तो गाइस है ना, कैंटिलीवर में आपको करना गाइस, तो ट्रायल डेप्थ सीधे क्या कर सकते हो, देखो ये चीज भी तुम्हारा पढ़ा हुआ है, ऐसा बात नहीं है गाइस, देखो स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 क्या होता है बताओ, स्टेप नंबर 2 आप कर सकते हो गाइस ट्रायल डेप्थ, क्या कर सकते डेटा हो गाइस, एज्यूम। ओवरऑल हाँ डेप्थ निकालना। हाँ ट्रायल डेप्थ कर सकते हो, या फिर क्या हो सकता है गाइस, या फिर क्या ट्रायल डेप्थ ही बोलो, ट्रायल डेप्थ अभी लेके चलो, और ये जो ट्रायल डेप्थ हम लोग लेंगे गाइस, ये ट्रायल डेप्थ लेंगे, ये कौन सा डेप्थ लेते हैं गाइस, किसी को पता है गाइस ये कौन सा डेप्थ हम लोग लेते हैं, ये जो गाइस हम लोग ट्रायल लेते हैं सर। यहाँ पे, है ना गाइस, ट्रायल डेप्थ लेते हैं गाइस, है ना, जैसे यहाँ पे तो लिख दिया है L/T = 7 होना चाहिए, है ना, खैर छोड़ो, है ना गाइस, देखो ट्रायल डेप्थ की बात करें, है ना, इफ यू वांट टू टॉक अबाउट ट्रायल डेप्थ, तो गाइस ट्रायल डेप्थ में हम तुमको क्या सिखाएं गाइस, हम तुमको क्या सिखाएं, कैपिटल T, क्या दिखाएं सिखाएं गाइस, ट्रायल डेप्थ में कौन सा डेप्थ निकालेंगे गाइस,
ओवरऑल डेप्थ थोड़ी ना डेप्थ निकालोगे गाइस, ओवरऑल डेप्थ निकालोगे उसमें गाइस फिर इफेक्टिव कवर माइनस करके, इफेक्टिव कवर माइनस कर हाँ हाँ, तो गाइस इफेक्टिव वो डेप्थ क्या हो में जाएगा, वो एज्यूम है, एज्यूम। तो गाइस ट्रायल डेप्थ या फिर गाइस इसी को तुम दूसरे शब्दों में लिख सकते हो एज्यूम डेप्थ। क्या लिख सकते हो गाइस, एज्यूम डेप्थ। तो गाइस इसके लिए यहाँ पे जो डेप्थ की बात करेंगे, ओवरऑल डेप्थ की बात करेंगे गाइस, वी वांट टू टॉक अबाउट ओवरऑल डेप्थ, ये बात करेंगे। तो गाइस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये, तो वहां पे गाइस तुमको हम वैल्यू लिखाए थे, याद करो है ना। चलो ना लाइटर डिजाइन किए ना हैवियर डिजाइन किए, मीडियम लोड के लिए डिजाइन किया, और उसका गाइस जो स्पेन होता है L/12 to L/15 के लिए डिजाइन कर दिया। गाइस कैंटिलीवर बीम है, और कैंटिलीवर बीम के लिए गाइस चलो ठीक है, हम लोग इसी क्राइटेरिया से गाइस डिजाइन कर सकते हैं। वी विल डिजाइन इट बाय दिस क्राइटेरिया, है ना गाइस, हम लोग इस क्राइटेरिया से डिजाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है गाइस, है ना, कोई दिक्कत नहीं। देखो बहुत तरीके से गाइस डिजाइन किया जा सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है गाइस, ठीक है। देखो बहुत तरीके से गाइस हम लोग चीजें को डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। और डिजाइन कैसे करना है, मेन है गाइस स्टेप को समझना। यदि आप स्टेप बढ़िया से समझ जाते हो तो गाइस आपको इसमें कोई भी दिक्कत की परेशानी नहीं होगी। मेन है सर स्टेप को बढ़िया से समझना, ग्रैप्स करना, और कहीं पे भी प्रॉब्लम हो तो पूछना गाइस, ठीक है। चलिए, तो गाइस ट्रायल डेप्थ के लिए हम लोग चलो यहाँ पे कैपिटल डी ही ले लेते हैं गाइस, कैपिटल डी ही लो, ठीक है ना। और उसमें गाइस हम लोग इफेक्टिव कवर को माइनस कर देंगे, इफेक्टिव कवर को, तो गाइस चीजें हमारी आ जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो गाइस देखो कैंटिलीवर बीम में गाइस याद रखना, है ना, ऐसा डेप्थ लो। तो गाइस इसको कैसे समझेंगे, तो देखो हम तुम्हें बताया था ना, कैंटिलीवर बीम के लिए कंट्रोल डिफ्लेक्शन के लिए क्या बताया था गाइस, कंट्रोल डिफ्लेक्शन के लिए स्पैन टू द डेप्थ रेशियो कितना होता है, कितना होता है कैंटिलीवर बीम के लिए, थ्योरी बताया था, कितना होता है गाइस, कितना होता है, 7 स्पैन टू द डेप्थ रेशियो। सुनो, स्पैन टू द डेप्थ रेशियो कितना होता है, कितना होता है गाइस, स्पैन टू द डेप्थ रेशियो 7। किसके लिए गाइस, किसके लिए, किसके लिए, फॉर कैंटिलीवर कैंटिलीवर बीम। ये गाइस मैंने लिखा है थ्योरी में, देखो गाइस कैंटिलीवर बीम के लिए। तो गाइस अब तो ये नहीं बताया कि कौन सा स्पैन होगा और कौन सा डी होगा, तो जो हमारा दिया हुआ है वही लेके चलेंगे। यहाँ गाइस इफेक्टिव ले लो बाय डिफॉल्ट, जो स्पैन दिया हुआ है उसी को ले लेंगे। यहाँ गाइस इस सब में ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, अरे भाई स्टेप से फॉलो कर देना है। और डी गाइस यहाँ पे कैपिटल डी लेके चलेंगे, और ये गाइस मेरा 7 हो जाएगा। तो गाइस ट्रायल डेप्थ इज इक्वल टू, यदि हमको लिखना होगा तो गाइस हम लोग यही खेला खेल दो, इफेक्टिव स्पैन बटा गाइस, बटा क्या कर दीजिए, बटा गाइस 7। तो गाइस इफेक्टिव डेप्थ नहीं, ये गाइस ओवरऑल डेप्थ आ गया। इफेक्टिव स्पैन कितने का है, ये दिया हुआ है गाइस 3 मीटर, तो 3 मीटर बोले तो 3000 कर दीजिए, और गाइस बाई 7 कर दीजिए, और इसको गाइस अब सॉल्व करना है। लगभग गाइस ये आ रहा है, सर 428.57 हाँ 428.57 चीजें आ रही है गाइस, और ये चीजें मेरी mm में आ रही है। तो गाइस इसको लगभग ओवरऑल गाइस तुम चल सकते हो गाइस लगभग लेके 430 सर 430, या कोई लड़का 450 भी ले लेता है, तो कोई दिक्कत नहीं गाइस। सिविल इंजीनियरिंग में 10 20 चलता है गाइस, ये कोनो मैकेनिकल इंजीनियरिंग थोड़ी है जो सर 1 भी बढ़ जाएगा तो नट कसाएगा नहीं। जो सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई है ना गाइस, यहाँ चलेगा। चलो ठीक है, 5 का प्लास्टर में करके 6 का मार देंगे, क्या दिक्कत है, थोड़ी कोई दिक्कत है। लेकिन गाइस वही नट का डायमीटर 6 का है, तुम 7 कास्टिंग करो, तुमको गाइस तुम्हारा जो ऑपरेटर रहेगा, जो सीनियर रहेगा, वो तुमको पूरा गाइस भगा देगा, भागो यहाँ से। समझ रहा है, तुम कितना बड़ा काम कर दिए, एको को फिटे नहीं होगा गाइस, लेकिन सिविल इंजीनियरिंग में चलता है। समझा। तो गाइस कोई लड़का 450 ले रहे तो कोई गुनाह कर दिया क्या, नहीं किया। अरे भाई ट्रायल डेप्थ 428 से कम नहीं होना चाहिए, तो ठीक है 430 ले लेंगे, 450 भी ले सकते हैं, बताओ कितना ले लें। हाँ इतना ही रहने दीजिए सर। चलो, अब तुम बोल दिए तो रहने दो। 450 है नहीं तो ले लीजिए ले लो तुम अपना, अरे हम क्या हैं, हम तो पथ प्रदर्शक, तुम भी एक समय डिजाइन करोगे, तुम्हारी मर्जी है कि नहीं। ये तो गाइस बीम में हम लोग इफेक्टिव कवर कितना ले लेते ये हैं, लेट अस 50 mm। इफेक्टिव कवर ले लीजिए। स्टेप को समझ लीजिए सर, एज्यूमिंग 25 इफेक्टिव 50 ले लीजिए। हम बोले चाहे वो कैंटिलीवर हो चाहे वो से बोले तो इफेक्टिव कवर 40 से 50 में से देते हैं। तो इफेक्टिव इसमें लिख भी दिया करो ताकि तुम्हारा इवेल्युएटर चेक करे इफेक्टिव कवर गाइस कितना का हो जाए, 50 का। तो इस हिसाब से गाइस मेरा जो डी का वैल्यू होगा, डी इज इक्वल टू कैपिटल डी माइनस गाइस इफेक्टिव कवर, है ना गाइस। लिखो गाइस, इसको लिखो गाइस।
तो गाइज ये हो गया इफेक्टिव कवर, ठीक है, माइनस इफेक्टिव कवर, इफेक्टिव कवर स्मॉल d इज इक्वल टू ये आ जाए गाइज। मैं तो सीखो बोल 1 गाइज, मैं तो सीखो बोल 1 बोलो यस आ सर। जाए, लिख ही लिया होगा। चलो अब यहाँ पे भी गाइज बोर्ड को 2 भाग में बांटते हैं ताकि गाइज ज्यादा स्टेप हम लोगों का एक ही बोर्ड में कवर हो सके क्या, और तुम लोग का भी कंसंट्रेशन बन सके, और कॉपी में थोड़ा बढ़िया से लिखो गाइज, बढ़िया से, ठीक है। ठीक है, ये हो गया। तो गाइज यहाँ से डी का वैल्यू मेरा कितना निकल क्या है गाइज, यहाँ से डी आ रहा है गाइज 300 430 माइनस 50 इज इक्वल टू गाइज डी जो 380। आ रहा है वो गाइज 380 mm आ रहा है। इसको गाइज आप लोग बोल सकते हो डी एज्यूम या डी ट्रायल, डी एज्यूम बोल सकते हैं गाइज, या फिर क्या बोल सकते हैं गाइज, या फिर क्या बोल सकते हैं डी ट्रायल, जो कि कितना है गाइज, कितना है 380 mm, है ना। अब गाइज आता है स्टेप नंबर, देखो अब यहाँ के बाद गाइज हम लोग स्टेप नंबर 3 में चाहते तो इफेक्टिव, हाँ इफेक्टिव स्पेन करते गाइज, है ना, इफेक्टिव स्पेन करते हैं। लेकिन गाइज हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि इफेक्टिव स्पेन यहाँ दिया हुआ है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है मोर और लेस का, तो डायरेक्ट हम लोग किसके लिए काम करेंगे गाइज, किसके लिए काम करेंगे, फैक्टर लोड के लिए। फैक्टर्ड लोड, याद रखो फैक्टर्ड लोड गाइज, फैक्टर्ड लोड, और फैक्टर लोड के लिए गाइज हम लोग WU देंगे, और गाइज फैक्टर लोड एंड गाइज क्या करेंगे, एंड क्या करेंगे गाइज, फैक्टर्ड मोमेंट, फैक्टर मोमेंट के लिए गाइज हम लोग MU करेंगे, ठीक है। ये गाइज ऐसे लिख लेंगे। तो गाइज देखो लोड के लिए गाइज तुमको हमको बता चुके हैं कि गाइज हम लोग इस समय जिस लेवल की हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग और RCC पढ़ रहे हैं गाइज, तो हम लोग अभी जो बीम डिजाइन करते हैं उसमें गाइज 2 ही तरह के लोड को लेके गाइज हम लोग डिजाइन करते हैं, एक लाइव लोड और एक गाइज क्या, डेड लोड। डेड लोड। तो गाइस डेड लोड मतलब सेल्फ वेट, तो गाइस पहले निकालते हैं सेल्फ वेट ऑफ द बीम, सेल्फ वेट ऑफ द बीम, और गाइस पर मीटर लेंथ, क्योंकि बीम तो लंबा होगा तो पर मीटर लेंथ के लिए ही गाइस लोड डिजाइन करते हैं। सेल्फ वेट पर मीटर लेंथ, सेल्फ वेट पर मीटर लेंथ ऑफ द बीम, सेल्फ वेट पर, है ना, मीटर लेंथ ऑफ द बीम इज इक्वल टू, निकालना बड़ा आसान है, बचपन से वेट निकालने के लिए गामा इंटू वॉल्यूम पढ़े, उस सब्सटेंस का यूनिट वेट इंटू वॉल्यूम, और यहाँ पे गाइस पर मीटर है तो गामा रहने दो, वॉल्यूम को क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू क्या कर दीजिएगा, इंटू क्या कर दीजिएगा, हाँ यूनिट लेंथ, ये हो जाएगा। तो गाइस RCC का गाइस कितना होता है, कितना होता है 25 किलोमीटर पर मीटर क्यूब। न्यूटन पर मीटर क्यूब। अब गाइस क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो गाइस क्रॉस सेक्शनल एरिया सर B इंटू डी ट्रायल आप कर लीजिए, और गाइस यूनिट लेंथ मेरा 1 हो जाएगा। तो गाइस ट्रायल निकाल चुके हैं अब भी, तो गाइस आमतौर पे बीम की चौड़ाई हम लोग कितना लेके चलते हैं, चलो कोई रॉकेट मतलब 250 250 से 300 हम लेके चलते हैं, तो कोई जरूरी नहीं है सर हम उतना ही लेके बार बार चले, है ना। तुम मुझसे गाइस कम बेसी भी कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है ना गाइस, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, तुम चाहोगे तो गाइस कम बेसी करके चल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तुम चाहोगे तो गाइस कम करके चल सकते हो, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। वो तुम्हारे मन के ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या लेके चले, तो ठीक है गाइस हम लोग ले लेते हैं, है ना, कितना ले लेते हैं गाइस 250 ही ले लेते हैं, है ना, 250 ही ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना गाइस। चलो हम लोग गाइस यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं, ऐसे गाइस बी हम लोग गाइस देखो लेटर से एज्यूम कर लीजिए विड्थ ऑफ द बीम, इसको आप एज्यूम करना ही पड़ेगा गाइस, बिना एज्यूम के भी नहीं, है ना। लेट अस एज्यूम द विड्थ ऑफ द बीम, द विड्थ ऑफ द बीम, लेट अस एज्यूम द विड्थ ऑफ द बीम, width of the beam, let us assume the width of the beam
लेट अस एज्यूम द विड्थ ऑफ द बीम, ठीक है ना गाइस, है ना, इसको गाइस हम लोग 250 mm ले लेते हैं, कोई जरूरी नहीं है 250 से गाइस 300 तक लो या 350 तक लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस हिसाब से गाइस ये जो निकलेगा ये हो गया 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, और ये गाइस मीटर में है तो ध्यान देना, इसको मीटर में चेंज कर लेना। डी ट्रायल ले चुके हो 0.38 हो चुका, और ये गाइस यूनिट लेंथ, तो गाइस देखो ये कितना आ रहा है गाइस, So है ना 2375. 2.375, और ये गाइस किलो न्यूटन, और ये बोलेगा पर मीटर, तो बोलेगा सर आप पागल हो गए क्या, यू आर टोटली मेड, जब ये मीटर हो गया, ये मीटर हो गया, ये मीटर हो गया, तब मीटर क्यूब कर देगा तो किलो न्यूटन आएगा, तो आपने पर मीटर क्यों लिखा? सर इधर डिवाइड यहाँ पर मीटर लेंथ में पर निकाल मीटर दिया। लेंथ पर निकाल हाँ। रहे थे बेसिकली। हाँ, तो ये चीज इससे स्पष्ट हो रहा है कि ये पर मीटर लेंथ में ही बीम का सेल्फ वेट इतना है, ठीक है, वो ठीक है भाई, यहाँ कट जा रहा है, ठीक है, लेकिन ये जो आपने वजन निकाला है वो ये 2.375 किलो न्यूटन, कितना लेंथ के लिए भाई, पर मीटर, बीम के पर मीटर लेंथ पे इतना आएगा। तो गाइस लाइव लोड दे ही दिया है गाइस, लाइव लोड गाइस दे ही दिया, लाइव लोड गाइस दे ही दिया, माय डियर स्टूडेंट, लाइव लोड दे ही चुका है, हेलो लाइव सर। लोड दे ही चुका है गाइस, तो आप उससे भी निकाल लीजिए, है ना, कितना है गाइस, है ना, कितना है, लाइव लोड निकाल लो, लाइव लोड गाइस दिया हुआ है, लाइव लोड देखो, लाइव लोड गाइस कितना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है लाइव लोड। अच्छा गाइस एक चीज बताओ, इसमें हमको ये सर चीज इसमें निकालने की जरूरत थी क्या, है? ये सर उसमें इंक्लूडिंग इट्स ओन वेट लिखा हुआ है सर। न्यूटन मीटर, तो गाइस जैसे देखो, अब चलो ठीक है, यहाँ पे भी बहुत अच्छा चीज है गाइस, यदि आपका ये चलो ठीक है, हम डिजाइन करते तो बढ़िया ही किए, कोई गलत नहीं किया गाइस। देखो अब गाइस ये वाला हम कब लेते गाइस, हम कब लेते ये वाला कंसीडर कब करते, कब कंसीडर करते गाइस, कब कंसीडर करते हैं, जब मेरा लोड नहीं दिया हुआ था, सिंपली लाइव लोड दिया हुआ था गाइस, है ना, और यहाँ पे गाइस लिख दिया है लाइव लोड के साथ मेरा सेल्फ वेट भी है, इसको कब यहाँ पे, ठीक है, मान लो ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, मान लो कोई क्वेश्चन और कैंटिलीवर बीम का रहता, उसमें रहता कि डिजाइन द बीम, मतलब सिर्फ लाइव लोड रहता, सेल्फ वेट नहीं रहता, तो डिजाइन करते समय आपको सेल्फ वेट कंसीडर ऑलवेज करना है, कभी भी इग्नोर करके नहीं चलना है। तो गाइस यहाँ पे करेंगे, है ना, है ना, क्योंकि प्रोसेस सिखा रहे तो सीख लो, मान लो गाइस, है ना, नहीं रहता, कैंटिलीवर बीम ही रहता, लाइव लोड ही रहता, और सेल्फ वेट नहीं उसमें इंक्लूड रहता, तो इसी तरीके से निकालते हैं। तो गाइस हियर 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 दिस लोड इज नॉट कंसीडर्ड, दिस लोड इज नॉट कंसीडर्ड, क्यों नहीं कंसीडर करेंगे गाइस, दिस लोड इज नॉट कंसीडर्ड, इज नॉट कंसीडर, नहीं कंसीडर करेंगे, बिकॉज बिकॉज इन लाइव लोड, इन लाइव लोड, है ना, इन लाइव लोड, है ना, सेल्फ वेट इज इंक्लूडेड, है ना गाइस, इन लाइव लोड सेल्फ वेट इज इंक्लूडेड, सेल्फ वेट इज इंक्लूडेड, याद रखो, ठीक है ना गाइस। तो देखो ये अच्छा है कि हम निकाल दिए, सेल्फ वेट ऑफ बीम इज इंक्लूडेड, है ना गाइस, इंक्लूडेड है। मान लो गाइस इंक्लूडेड नहीं रहता तो गाइस आपको लेके ही चलना गाइस, क्योंकि किसी भी कीमत पर गाइस, किसी भी कीमत पर आप याद रखिए, जब गाइस आपका, है ना, नहीं दिया हुआ है गाइस, तो हम लोग क्या करेंगे, क्या करेंगे गाइस, निकालना गाइस, सेल्फ वेट निकालना। तो यहाँ पे दिया हुआ है गाइस, तो हम लोग डायरेक्टली जो हमारा लोड दिया हुआ है गाइस, वो क्या दिया हुआ है, यानी कि गाइस, है ना, यहाँ पे गाइस सिंस, है ना, सिंस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गाइस, है ना गाइस, क्या दिया हुआ है, इम्पोज लोड, इम्पोज लोड, इम्पोज लोड, इम्पोज लोड, इम्पोज लोड, इम्पोज लोड इंक्लूडिंग इट्स सेल्फ वेट दिया हुआ है। हेलो सर। Guys, तो हम कभी कभी होता है ना गाइस, जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो इंक्लूडिंग इट्स सेल्फ वेट दिया हुआ है, तो गाइस आप इसको मत कंसीडर कीजिए, जब नहीं दिया हुआ रहेगा तो इस तरह से गाइस आपको लाइव लोड दिया हुआ है, तो लाइव लोड और डेड लोड दोनों को ऐड करके जो लोड आएगा उसको 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फैक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे गाइस दिया हुआ है W का वैल्यू कितना दिया हुआ है गाइस, कितना दिया हुआ है, 14 किलो न्यूटन पर मीटर। तो गाइस अब यहाँ पे गाइस इसी को हम लोग फैक्टर बनाते हैं गाइस, फैक्टर लोड में, तो क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट, बोलो, फैक्टर लोड में 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कर देंगे, W से मल्टीप्लाई कर देंगे गाइस, तो 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे 14 को, तो कितना आ रहा है, कितना आ रहा है गाइस W का, 21 किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, 21 किलो न्यूटन पर मीटर आ रहा है गाइस, ये मेरा W1 आ गया, WU आ गया गाइस, फैक्टर लोड। तो गाइस ये वाला स्टेप सर आप क्यों किया, अरे निकाल के सिखा दिए, हमने नहीं ध्यान दिया उस समय, कुछ समय के लिए मेरा स्क्रू ढीला हो गया, मतलब हम फॉरगेटेन वहाँ हो गया पे कि सर मतलब, 0.38 नहीं होगा सर, 0.43 होगा। हाँ यहाँ पे ओवरऑल डेप्थ लेना होगा सर, इफेक्ट ऊपर सर, ऊपर
0.25 into overall depth होगा सर, आप इफेक्टिव डेप्थ को ये भी देखो कंसीडर एक अच्छी किए। बात है गाइस, देखो डी ट्रायल नहीं होगा गाइस, ये भी पता था जब सिंपली सपोर्टेड बीम डिजाइन कर रहा था। तो गाइस जो डेप्थ होता है वो ओवरऑल डेप्थ होता है गाइस। तो इस हिसाब से ये भी चीज याद रखो कि यहाँ पे ओवरऑल डेप्थ होता है, तो ओवरऑल डेप्थ मेरा कितना आया, कितना आया 4.3। तो ये कितना होगा गाइस, 30 mm सर। ये कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, देख लो ये कितना आ रहा है गाइस, कितना आ रहा है, ये आ रहा है गाइस तुम्हारा कितना आ रहा है, हाउ मच दिस इज कमिंग 2.6875. 2.6875। तो देखो ये चीज ठीक है, तो ये तुमको एक स्टेप सिखा दिया ना कि मान लीजिए सर हमारा कैंटिलीवर बीम डिजाइन करना हो और लाइव लोड ही दिया हुआ रहे, उसमें सेल्फ वेट नहीं इंक्लूडेड रहे, तो गाइस सेल्फ वेट इस तरह से निकालते हैं, गामा इनटू वॉल्यूम करके इस तरह से। और ये ध्यान रखना जो हम फॉरगेटेड अभी हो गए सिली मिस्टेक हो गई है ना, कि गाइस ओवरऑल डेप्थ होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया बोले तो ओवरऑल एरिया है ना, ग्रॉस एरिया होता है गाइस। तो बी विड्थ और डी ओवरऑल डेप्थ। तो डी गाइस ओवरऑल डेप्थ 4.43 है, और ये क्योंकि गाइस हम निकाले हैं ओवरऑल डेप्थ डी, और इसको रखेंगे तो ये, तो इस चीज को हम क्यों नहीं कंसीडर करेंगे, हियर दिस लोड इज नॉट कंसीडर्ड, नॉट कंसीडर है ना, नॉट कंसीडर, हियर दिस लोड इज नॉट कंसीडर है ना, इन है ना, बिकॉज यहाँ पे बिकॉज छूट गया गाइस, शॉर्ट में लिखते बिकॉज, हाँ considered considered because guys, because क्यों नहीं लिया गया, क्योंकि guys in live load self weight of beam is included। यहाँ पे guys इस लोड को हम क्यों नहीं कंसीडर किए, इसलिए नहीं कंसीडर किए क्योंकि guys है ना, here this load is not considered because in live load self weight of the beam is included, वो included है ऑलरेडी, इसलिए नहीं किया। यदि नहीं इंक्लूडेड रहता तो guys यदि लाइव लोड रहता तो लाइव लोड और डेड लोड ऐसे निकाला, दोनों को ऐड करते हैं, उसके बाद 1.5 से मल्टीप्लाई। ये कंसेप्ट है गाइस, जो हम लोग सिंपली सपोर्टेड में भी देखे थे, वहां पे गाइस हम लोग का लाइव लोड था, तो ये चीज थोड़ा सा होशियारी रखने की जरूरत है। तो गाइस वो नंबर 2 में आके गाइस अब हम लोग क्या निकालते हैं, फैक्टर्ड मोमेंट गाइस पर से निकाल देते हैं, है ना गाइस, फैक्टर्ड मोमेंट निकाल लेते हैं। तो गाइस निकाल ले गाइस, आ जाए वो नंबर 2 में आ जाए, यहाँ तक चीजें अच्छे से यस कर सर, आ लीजिए, जाइए। कॉपी में देखिए यहाँ पे करेक्टिफिकेशन हुई है, और ये चीज है, ये चीज को भी गाइस थोड़ा सा यहाँ बिकॉज कर लेना, बाकी ये चीजें थी, ये चीज देख लेना जो ब्लू मार्कर से किया, और है ना। चलो आ जाएगा इस वो नंबर 2 में, वो नंबर 2 में आ जाए डियर स्टूडेंट। चलिए अब गाइस आप लोग क्या करना है, बस आप देखो यहाँ पे फिर गाइस, अगर सर लाइव लोड अगर गिवन नहीं रहेगा तो हम लोग को सिर्फ डेड लोड निकाल के उसी को फैक्टर में लेके चलना लाइव होगा लोड ना दिया हुआ रहेगा, ऐसा नहीं रहेगा कि नहीं दिया हुआ रहेगा, दिया हुआ रहेगा गाइस, लाइव लोड दिया हुआ रहेगा, लाइव लोड नहीं, ऐसा नहीं होगा कि नहीं दिया हुआ रहेगा, दिया हुआ रहेगा, क्योंकि गाइस लोड कैलकुलेशन तुम्हारे बस की बात नहीं, ठीक है, वो लोड कैलकुलेशन का अलग सर। तरीका यस। होता है, वो गाइस दिया हुआ रहेगा, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन नीलम शर्मा में उल्टा के देख लो, तुम्हारे लेवल में गाइस हमेशा लोड दिया हुआ रहेगा, लाइव लोड दिया हुआ रहेगा, उससे निकालना रहेगा गाइस जब भी तुम बीम डिजाइन करोगे, ये चीज याद रखना। अब गाइस यहाँ पे फैक्टर मूवमेंट के लिए देखो गाइस, तो पता होना चाहिए कि देखो यहाँ पे फैक्टर मूवमेंट मतलब लोड के चलते गाइस मेरा मूवमेंट डेवलप होगा, फैक्टर मूवमेंट डेवलप होगा, है ना, मतलब लोड एक्सटर्नल एजेंट हुआ, उसके चलते गाइस मोमेंट कितना डेवलप हुआ, एक्सटर्नल मोमेंट कितना डेवलप हुआ, है ना, और एक्सटर्नल मोमेंट को बर्दाश्त करने वाला इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल मोमेंट मेरा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होगा, ऐसे समझना पड़ेगा। तो गाइस यहाँ पर फैक्टर मोमेंट यानी कि गाइस लोड के चलते एक्सटर्नल मोमेंट कितना डेवलप हो रहा है, फैक्टर मोमेंट जिसको एमयू बोलेंगे, और कितना होगा गाइस जो कैंटिलीवर WL स्क्वायर बाय 2 WL सर। square by 2. डब्ल्यू WL square स्क्वायर by बाय 2. 2 सर। नहीं होगा गाइस, कितना होगा, डब्ल्यू होगा, WL by 2 एल इफेक्टिव डालो और बाई क्या करना होगा गाइस 2, क्योंकि डब्ल्यू एल बाई 2 होगा, यही ना होगा, ये नहीं होगा सर ना, UDL है सर, स्क्वायर UDL लेना पड़ेगा सर, पॉइंट लोड में एल होगा। इफेक्टिव का स्क्वायर होगा। यस सर, तो देखो WL स्क्वायर बाय 2। हाँ देखिए गाइस कुछ नहीं है ना, इसका है ना, क्या ले रहे हैं, फैक्टर मोमेंट ले रहे हैं ना गाइस, वी आर टेकिंग फैक्टर मोमेंट, हाँ तो क्या होगा गाइस, सही बोल रहे हो तुम लोग, क्या होगा गाइस, डब्ल्यू यू एल इफेक्टिव स्क्वायर बाय 2। का 2 वैल्यू फुल गाइस, यही होगा डियर स्टूडेंट, देखो निकाल भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा, ऐसा यार सोम का कंसेप्ट है हम लोग के पास, ये है गाइस, ये है यूडीएल लग रहा है सर 8 यूडीएल होता लग रहा है है डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर, ऑब्वियस सा बात है गाइस, मैक्सिमम सर। हाँ क्या WL स्क्वायर बाय 8 होता है ना सर। देखा, इसका दिमाग एकदम हैंग कर गया सर ना, वही देखा होता ना, है दिमाग WL एकदम हैंग कर गया है ना, ये देखो यही सोम पढ़ रहे हो, है ना, एक्स एक्स, ठीक है, और यहाँ पे गाइस ये इंटायर स्पैन कितना हो गया, ये सर कैंटिलीवर है सर। एल इफेक्टिव ले लेते हैं,
और ये गाइस यहाँ पे क्या होता है, x होता है, मान लीजिए x है। तो ऑब्वियस सा बात है गाइस, बेंडिंग मोमेंट x एक्सिस पे कितना होता है बताओ, W बेंडिंग इंटू मोमेंट एक्स इंटू एक्स बाई 2 सर। हाँ ये सब गाइस मैंने सिखा चुका है तुम्हें, WX इंटू, ये पूरा हो गया इसका आधा। अब ये सब सरसों का फूल जिसको दिख रहा होगा ना, उसके लिए गाइस तबाही है, उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। ये हो गया। अब मैक्सिमम, क्योंकि गाइस देखो ऑब्वियस बात है, अभी भी क्वेश्चन पूछा कि कैंटिलीवर बीम यदि इंटायर स्पैन से यूडीएल से सब्जेक्टेड है तो इंटायर मतलब मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ डेवलप होगा, फिक्स इन पे डेवलप होगा। तो गाइस इसको कितना के लिए वैरी करवाओगे, एट x इज इक्वल टू एल इफेक्टिव है। तो एल इफेक्टिव पे बात करेंगे गाइस, तो हम लोग बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे लिखते हैं, कहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि गाइस एल इफेक्टिव ए यहाँ पे से सर, स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो रहा है। ये पॉइंट क्या पे लिखेंगे ए गाइस, पे सर। बेंडिंग मोमेंट है ए पे। तो ऑब्वियस सा बात है गाइस, W इनटू एल इफेक्टिव का स्क्वायर बाई, ये चीजें सब स्कोम का, ये जो चीजें मैंने डील किया दिस इज का, इसीलिए गाइस डिजाइन पेपर पढ़ने की सिर्फ आरसीसी डिजाइन और डिजाइन पढ़ने के लिए गाइस ये चीजें कहाँ है, अब ये चीज, और यहीं पे गाइस यही फॉर्मूला यूज हुआ है। कहाँ से चीजें आ रही, देखो सोम बता के गया है ना। तो गाइज वही कहा गया कि डिजाइन पेपर यदि आप आरसीसी पढ़ते हो, स्टील डिजाइन पढ़ते हो, तो गाइज यू शुड हैव टू स्टडी एनालिसिस पेपर। तो सोम आपको पढ़ना पड़ेगा। सेम गाइज प्री फंडामेंटल एनालिसिस होता है गाइज, है ना। डिजाइन पढ़ने से पहले एनालिसिस का कॉन्सेप्ट होना। कोई लड़का मोमेंट नहीं समझ रहा है, बेंडिंग मोमेंट नहीं समझ रहा है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस नहीं समझ रहा है, टॉर्सन नहीं समझ रहा है, तो गाइज दुर्भाग्य। ठीक है, तो ऐसे गाइज उसमें हम लोग गाइज आया भी था क्वेश्चन है ना, हम लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से गाइज ये सब हमने पढ़ाया था थर्ड सेमेस्टर सोम। और जो पढ़ा होगा उसको पता भी होगा कि दीपक सर ने कितना बेहतरीन ढंग से सिखाया भी था, सेक्शन काट के हर एंगल से, रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ शियर। तो गाइज ये मैंने बता दिया। तो गाइज इसी तरह देखो कंसेप्ट रहेगा तो तुम फॉर्मूला भी निकाल लोगे। नहीं समझा, WL²/8 होता है, एल इफेक्टिव लेके यहाँ काम करना है गाइस, क्योंकि एल इफेक्टिव पे डिजाइन आरसीसी में करते हैं। तो ऑब्वियस सा बात है गाइस, ये क्या होता है, एल स्क्वायर होता है कि नहीं, WL² होता है कि नहीं। तो गाइस तुरंत 2 मिनट लगेगा, तुरंत रफ करोगे तो निकल जाएगा। ये सब होता है कॉन्सेप्ट। तो गाइस ये चीज लिखने की जरूरत नहीं है, पर यहाँ पे लिख भी सकते हो। गाइस दिस इज द पार्ट, दिस कहाँ से फॉर्मूले आ गए तो आपको था गाइस। ठीक है, तो ये गाइस सोम का पार्ट है। तो गाइस इसको मैं मिटा ही देता हूँ, क्योंकि गाइस यहाँ पे ये चीज लिखना जरूरी नहीं, क्योंकि गाइस ये चीज मैंने यहाँ पे इसलिए समझाया कि कैसे आया, चीजें कैसे आई, क्योंकि फॉर्मूला लिखने में गाइस मैंने थोड़ा गलती किया, तो सुनो एक बार वेरीफाई कर देते। तो ये हुआ गाइस मेरा MU का वैल्यू। ये लेकिन एक्सटर्नल मूवमेंट के चलते है ना, एक्सटर्नल लोडिंग के चलते एक्सटर्नल मूवमेंट आ रहा है। मतलब ये गाइस क्या करेगा, बीम को बेंड करा देगा। यानी एक्सटर्नल लोड के चलते एक्सटर्नल मोमेंट के रूप में इतना आ रहा, इसको बर्दाश्त करने के लिए बीम का ताकत, बीम का सरिया, बीम का कंक्रीट, बीम का रेजिस्टेंस। वर्टिकल स्टीरअप फाइट करेगा और इसको बेंड नहीं होने देगा, है ना। लेकिन मोमेंट के अगेंस्ट फाइट वर्टिकल स्टीरअप नहीं करता है। कौन करता है, कौन करता है, एक्सटर्नल मोमेंट के अगेंस्ट फाइटिंग बीम में कौन सा तत्व करता है, सर लॉन्गिट्यूडनल बार सर। वेरी गुड, लॉन्गिट्यूडनल बार, मेन लॉन्गिट्यूडनल बार। यानी जो टेंशन यहाँ कहाँ है, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर, वो फाइट करेगा, समझा। तो उसके लिए भी डिजाइन करेंगे, तो वो तत्व देना पड़ेगा। ये एक्सटर्नल मोमेंट है, एक्सटर्नल लोड के चलते। अब एक्सटर्नल मोमेंट को बचाने के लिए बीम अपना क्या लगाएगा, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस is the internal resistance of beam, is the internal resistance of beam which fight against external मोमेंट। moment। ये सब कंसेप्ट है यार, ऐसे समझोगे तो मजेदार कंसेप्ट है। तो चीजें लगेगा, इतना आक्रमण है, इतना भेजना है, तब डिजाइन करना होगा। ऑब्वियस सवाल गाइस। MU, ये देखो MU, तो यहाँ पे गाइस WU का वैल्यू गाइस फैक्टर निकाल चुके हैं, 21। 21। अब बहुत सारे ऐसे ऐसे भी महानुभाव हैं जो 14 में लिख देगा, तो लिख देगा तो मास्टर घेर देगा, और उसका मन तुमने 1.5 से क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया, क्यों नहीं किया, तुमने ब्लंडर किया। यू डजंट हैव परफॉर्म द मिस्टेक, यू परफॉर्म द ब्लंडर, है ना गाइस। गलती को माफ किया जाता है पर गुनाह को माफ नहीं किया जाता है। यू शुड हैव टू पे फॉर दिस, ऑब्वियस सा बात। 1.5 पहले से हम डिजाइन करना है फैक्टर, तो आपने 1.5 से क्यों नहीं मल्टीप्लाई, आपने तो रूल को ही नहीं, आपने तो आचार संहिता का उल्लंघन कर दिया, आपको 4 मैच के लिए बैन कर दिया गया। जाओ, और तुम्हारा मैच फीस का भी 90% पैसा काट लेंगे, जाओ। ये सब गलती नहीं करना, नहीं तो गाइस फिर पूछोगे सर हमने 1.5 से मल्टीप्लाई नहीं किया और इसी पे डिजाइन कर दिया, क्या होगा, कितना नंबर आएगा, तो बहुत टेंशन होगा गाइस, तबाही है ना। अब ये इफेक्टिव कितना होगा, ये तो दिया ही हुआ था गाइस, कितना था, 3 कितना सर, था, 3 मीटर सर। हाँ यहाँ पे 3 3। ये देखो अब यहाँ पे भी लड़का 3000 का स्क्वायर कर देगा। अरे मूर्ख, यहाँ पर होशियार रहो, जब किलो न्यूटन कर रहे हो तो यहाँ पे मीटर ही होगा, नहीं तो फिर इसको चेंज करना पड़ेगा न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में।
तो ये सब बेसिक गलती मत किया कीजिए। एमयू का वैल्यू कितना आ रहा है गाइस, कितना 94.5 सर किलोमीटर पर मीटर। 94.5 किलोन्यूटन मीटर। हाँ ये गाइस यूनिट भी लिखना है, किलो न्यूटन मीटर। तो यहाँ तक गेम कर लिए। अब गाइस मेरा क्या होगा कंसेप्ट, स्टेप नंबर 4 देख रहा है कितना इस तरह से गाइस डिजाइन करना है। स्टेप नंबर 4 में क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, इफेक्टिव डेप्थ रिक्वायर्ड, यानी रिक्वायरमेंट कितना इफेक्टिव डेप्थ का है, इफेक्टिव डेप्थ का रिक्वायरमेंट यानी डी रिक्वायर्ड कितना है। सेंसेशनल, महेंद्र सिंह धोनी पर बोल दो है ना, डी रिक्वायर्ड। तो निकालेंगे सर, क्या दिक्कत है। तो देखो खेला कैसे खेलेंगे, अब देखो यहाँ पे डी रिक्वायर्ड जो हम लोग चेक करते हैं, किस आधार पे चेक करते हैं, किस आधार पे चेक करते हैं, बीम को एज ए बैलेंस मान के चेक करते हैं। कैसे चेक करते हैं माय डियर स्टूडेंट, बताया था सिंपली सपोर्टेड बीम जब डिजाइन करा था। कैसे डिजाइन करते हैं जी, कैसे डिजाइन करते हैं, बैलेंस मान के। बैलेंस में एमयू के केस में गाइस जब एनालिसिस करवा रहा था सिंगली रेनफोर्स बीम का, तो याद करो FE 415 के लिए 0.138 FCK BD स्क्वायर कॉपी में तुम्हारा लिखवाया कि नहीं। और गाइस FE 415 महेंद्र सिंह धोनी हो गया गाइस 415। माय डियर स्टूडेंट सेंसेशनल गाइस 0.138 FCK का वैल्यू कितना है 20, बी का वैल्यू 250 और डी यहाँ पे कौन सा डी लेके चलेंगे, डी किससे रिप्लेस होगा, ये डी किससे रिप्लेस होगा, 380 सर 380। डी रिक्वायर्ड, अरे महेंद्र सिंह धोनी हो गया, डी रिक्वायर्ड से रिप्लेस होगा ना। बैलेंस के आधार पे, बैलेंस बीम को जब बैलेंस ट्रीट करके देख लोगे कि रिक्वायरमेंट कितना है, यस सर यस। है ना, तो महेंद्र सिंह धोनी पर बोल गए तो कितना हो जाएगा, ये निकालना है, ये निकालना डी रिक्वायर्ड। अब यहाँ पे कितना है, तो बहुत लड़का क्या करेगा, इतना पगला है 94.5 लिख के इक्वेट कर देगा, उसका वैल्यू ऐसा आएगा जिसको बिलीव नहीं है भाई, सो कितना से मल्टीप्लाई न्यूटन में चीजें हैं, न्यूटन में फॉर्मूला निकाला गया, ठीक है। ऐसे सॉफ्टवेयर एकदम प्रोसेसर, जैसे ट्रेन कैसे अपना पटरी बदलता है वैसे सॉफ्टवेयर बदलते रहना चाहिए दिमाग में, डिजाइन है बाबू, है ना, खेला नहीं है, दिक्कत हो जाए। डी रिक्वायर्ड एकदम साफ सुथरा क्लीन डिजाइन होना चाहिए, ताकि एक अनपढ़ टीचर भी चेक करे तो तुम्हारा लिखावट और सुंदरता को देख के नंबर दे। सेंसेशनल 94.5 गुने 10⁻6 बटा 0.138 गुने 20 और गुने गाइस 250। अब गाइस कैलकुलेटर देवता को आवाज दीजिए, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा कौन हेल्प करने वाला, कैलकुलेटर देवता। तो उसमें ये वाला चीज को डालो और दबा के बताओ कितना आंसर आ रहा है। इसमें गाइस फिट कीजिए कैलकुलेटर में 320.07। हाँ वो 138 और ये गैस मेरा हो गई 20 और ये हो गया गैस कितना, सेंसेशनल कितना हो गया गाइस, कितना हो गया, डी रिक्वायर्ड कितना हो गया माय डियर स्टूडेंट, कितना हो गया 320.07 आ रहा है इसमें। 320.07 320 आ रहा है कि 370 आ रहा है, 370.07 सर। 370.07 mm। और गाइस सोचो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट दिया था, और इसकी वैल्यू किससे कम है, किससे कम है, डी ट्रायल या गाइस क्या बोल सकते हो DSU। इसलिए कंडीशन क्या है गाइस, क्या है अंडर एंड फोर्स ओके। और इस कंडीशन के लिए तुमको हम बताए थे बहुत अच्छा से इस पर गाइस, इस पर अब कोई हम ज्यादा भाषण देने वाले नहीं कि क्यों गाइस इस कंडीशन के आधार पे अंडर रेनफोर्स ही होता है। यदि कोई पूछ दे तुमसे कि डी रिक्वायर्ड लेस देन डी ट्रायल या DSU में, तो आखिर अंडर रेनफोर्स ही क्यों होता है, रीजन बताया था ना, रीजन बताया था कि नहीं बताया, बताया था कि नहीं बताया था, जो सिंपली सपोर्टेड बीम डिजाइन कर रहा था, बिल्कुल बताया था, बिल्कुल बताया था। अरे भाई देखिए सर, आप खुद से सोचो ना, ये जो डी रिक्वायर्ड निकाला बैलेंस के लिए निकाला, तो जब बैलेंस के लिए इतना रिक्वायरमेंट है और आप ट्रायल कितना दे रहे हो, कितना लेके चल रहे हो, यानी ट्राई कितना करो, रिक्वायरमेंट इतने का लेकिन ट्राई करो 380, तो ऑब्वियस बात है क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट ज्यादा यूज हो जाएगा। तो क्वांटिटी ज्यादा यूज हो जाएगा तो स्टील तो एज बैलेंस के आधार पे ही ना रहेगा, तो स्टील बैलेंस के आधार पे रह गया और कंक्रीट ज्यादा हो गया, कंक्रीट ज्यादा हुआ तो वो तो पहले पहुंचेगा नहीं, पहले कौन पहुंचेगा अपना अल्टीमेट स्ट्रेंथ पे, कौन अल्टीमेट स्ट्रेंथ पे कौन पहुंचेगा, अल्टीमेट स्ट्रेंथ पे स्टील, अंडर एनफोर्स्ड हो गया, सेंसेशनल। महेंद्र सिंह धोनी बोल दो गाइस एक बार, ये होता है कांसेप्ट ये वाला। अब ये हम ही जब हम डिप्लोमा पढ़ते थे हम रट लिए थे, हमको समझ में ही नहीं आता था, बस हम सीधे जानते थे डी रिक्वायर्ड लेस देन डी ट्रायल, तो अंडर एनफोर्स्ड भाई क्यों, व्हाई
एक लड़का ऐसे ही पढ़ा रहे तब पूछ दिया, अब गाइस पूछ दिया तो मेरा तो दिमाग गया, अब हम इसका क्या आंसर दें, क्योंकि हम तो रट लिए थे गाइस, हम तो रट लिए थे। चलो गाइस, तो अब समझते हैं स्टेप नंबर 5 में। 5 में क्या निकालिएगा, AST रिक्वायर्ड, कितना का रिक्वायरमेंट होगा, यानी कि गाइस एरिया ऑफ स्टील है ना गाइस, AST रिक्वायर्ड का मतलब वही हुआ एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन, यानी रिक्वायरमेंट ऑफ एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन, ऐसे भी लिख सकते हो इसको तोड़ के, रिक्वायरमेंट ऑफ स्टील है ना, रिक्वायरमेंट ऑफ स्टील इन टेंशन, टेंशन में गाइस कितना रिक्वायरमेंट है, महेंद्र सिंह धोनी AST रिक्वायर्ड। तो अब इसको गाइस देखो, अब बहुत सारा तरीके से तुम निकाल सकते हो गाइस, बहुत तरीके से 3-4 फॉर्मूला दिया, लेकिन गाइस तुम्हारा जो किताब फॉलो किया उसी स्टेप से निकालो गाइस। तो गाइस है ना, अब इसमें गाइस MU को यदि रिप्लेस करना तो सर हमको पता है सर कैसे करते हैं, 0.87 FY इंटू गाइस 0.87 FY इंटू AST, 0.87 FY इंटू AST है ना गाइस, ये हो गया स्ट्रेस इंटू, ये हो गया गाइस स्ट्रेस इंटू एरिया, क्या हो गया फोर्स, लीवर अप, D माइनस 0.42 XU। इसी को गाइस और आप सिंपलीफाई करते हैं, XU का वैल्यू आप रख देते हो सर, तो क्या फॉर्मूला निकलता है माय डियर स्टूडेंट, क्या निकलता है, जो नीलम सर तुम्हारा दिया है, 0.87 FY into AST into D into 1 minus FY FY into AST by FCK into B into D। ये निकलता है। जब वैल्यू धराधर रखो, वैल्यू क्या करो गाइस, धराधर है ना गाइस, वैल्यू को रखिए माय डियर स्टूडेंट, वैल्यू को धनाधन रखो और बताओ कि कितना वैल्यू आ रहा है, हाउ मच द वैल्यू यू आर गेटिंग गाइस। जल्दी जल्दी वैल्यू रख देते हैं, वैल्यू का वैल्यू फिर रखेंगे वही वाला एक्सटर्नल, क्योंकि गाइस दुश्मन कितना तोड़ने का कोशिश कर रहा है मोमेंट लगा के, उसी के हिसाब से छड़ दे, तो यहाँ पे कौन सा मोमेंट लगेगा, कौन सा मोमेंट लगेगा बोलो, एक्सटर्नल वाला। ऐसे समझो दुश्मन कितना ताकत लगा के आपको मोड़ने का कोशिश, तोड़ने का कोशिश, बेंड करने का कोशिश कर रहा है, उस हिसाब से एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट देंगे। क्यों, क्योंकि यही रेनफोर्समेंट किसको रेजिस्ट करेगा, किसको रेजिस्ट करेगा, एक्सटर्नल बेंडिंग मोमेंट को, समझा। और इसी एरिया ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट के चलते बीम क्या डेवलप करेगा, अपना मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, अपना इम्यून सिस्टम, अपना रोग रोधी क्षमता, इसे समझना होगा, ये डेवलप करेगा। यानी ई खत्म तो बीम का कौन ताकत खत्म, बीम का कौन ताकत खत्म हो जाएगा रे, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्ट करने का। हाँ, एक्सटर्नल मोमेंट को रेजिस्ट करने का टेंडेंसी खत्म, ऑब्वियस सवाल। देखता हमारा शरीर से हड्डी निकाल दो, बॉडी शेप अप में ही नहीं रह पाएगा, खड़े नहीं रह पाएगा, तो वही चीज हो जाए। तो बहुत अच्छा अच्छा कॉन्सेप्ट है गाइस आरसीसी। तो ये कितना होगा गाइस, 94.5 गुने 10⁻⁶। तो गाइस हम आरसीसी पढ़ाते तो सोचता भाई यार ये जो पढ़ाता है बिल्कुल अलग टाइप से पढ़ा देता है गाइस, ऐसा कोई मास्टर नहीं बोलता होगा डेफिनेटली गाइस, जिस तरह से मतलब इतना इसको तुम बोल सकते हो थोड़ा सा वाहियात टाइप से गाइस नहीं बोलता होगा, ऑब्वियस बात, तो चीजें नॉर्मल इस तरह से डिजाइन होती है गाइस, लेकिन मेरा अपना तरीका है गाइस, क्योंकि मुझे चीजें ये सब मेमोराइज नहीं हो सकता, तो मैं गाइस उस तरह से ही अपने आप को तैयार करूंगा जिस हिसाब से मेरा दिमाग में कंसेप्ट रहे, भूले नहीं। तो स्टेप है, स्टेप भी गाइस तोता की तरह तुम नहीं रट सकते हो, स्टेप है गाइस कॉन्सेप्ट के हिसाब से ही दिमाग में जाएगा। गाइस इसको यहाँ पे रख देंगे 0.87, FY का वैल्यू गाइस 415, AST का वैल्यू गाइस ऐसे, और यहाँ पे D किससे रिप्लेस होगा, कौन सा D यूज करेंगे, कौन सा D यूज करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पे गाइस यहाँ पे लिखेंगे हेंस, कौन सा गाइस हम लोग D यूज करेंगे, हेंस है ना, कौन सा D यूज करेंगे, D ट्रायल को ही लेके गाइस हम लोग क्या करेंगे, बढ़ जाएंगे। D ट्रायल कितना है 3 FCmm को ही गाइस हम लोग क्या कर लेंगे, क्या कर लेंगे गाइस, क्या कर लेंगे, कंसीडर कर लेंगे, क्योंकि गाइस यहाँ पे ये कंडीशन को क्या कर दिया, सेटिस्फाई कर दिया है। डी ट्रायल ये गाइस ये जो कंडीशन हेंस ओके है, तो गाइस ये कंडीशन को यहाँ पे इसने सेटिस्फाई कर दिया है, इसलिए डी ट्रायल को ही लेके चलेंगे। ठीक है, रिक्वायरमेंट 370 का था, दे रहे हैं 380, तो यहाँ पे गाइस जो हम लोग डी लेके चलेंगे, कौन सा डी लेके चलेंगे गाइस, डी एज्यूम वाला ही लेके चलेंगे। एक बार और भी फॉर्मूला को गाइस थोड़ा इनहेंस कर सकते हो, डी एज्यूम इनटू गाइस, ताकि ये सब चीजें याद रहे, भूले नहीं हम लोग, FY इंटू AST बटा गाइस FCK D इंटू DHU। y को वैल्यू तो देवे किया सर, क्या बोला, हाँ तो अभी फिर से एक बार लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखो अभी गाइस यहाँ पे तैयार कर लीजिए 94.5 और गुने गाइस 10⁻⁶, और यहाँ पे गाइस 0.87 इंटू गाइस 415
इंटू गाइस AST इंटू गाइस डी एज्यूम कितना है 380 380 इंटू 1 माइनस FY 415 इंटू गाइस AST बटा गाइस FCK कितना है 20 20 इंटू 250 इंटू 380 80 दिख रहा है गाइस बोर्ड में तुमको बढ़िया से गाइस दिख रहा होगा। आ जाए गाइस बोर्ड नंबर 1 में आ जाए माय डियर स्टूडेंट कम ऑन गाइस कम ऑन जोश के साथ बोलो। आ जाए गाइस बोर्ड नंबर 1 में चीजें यहाँ तक क्लियर हो गई। आ जाए गाइस एक सेकंड सर। जल्दी लिखो जल्दी लिखो सफर तय करना है गाइस। हर बनाना नहीं है यार, जितना 9:30 बजे के बाद हो पाएगा हम उतने करेंगे, ठीक है। 15 मिनट बचा हुआ है, 15 मिनट में जितना स्टेप होगा वहीं तक होगा गाइस, आराम से पढ़ेंगे, ठीक है, हड़बड़ाना नहीं है। 9:30 बजे तक बोले हैं तो 9:30 बजे तक जितना हम कर पाएंगे उतना ही करेंगे गाइस, पहले बोल रहे हैं, क्योंकि गाइस क्योंकि डिफ्लेक्शन चेक है उस समय लगेगा, ऑब्वियस सा बात है, उतना फास्ट नहीं भाग सकते हैं क्योंकि आज तुम लोग को गाइस अलग टाइप से मैंने पढ़ा दिया। इसलिए गाइस आराम से जितना 15 मिनट बचा हुआ है 15 मिनट में जितना डिजाइन कर पाएंगे, लेकिन एरिया ऑफ स्टील डिजाइन हो जाएगा, इतना हमको पता है, चेक भले नहीं हो पाए। आ जाए गाइस वो नंबर 1 में बोलो आ जाए। यस सर आ जाइए। Yes, sir. हम्म। चलिए बाइफरकेट कर लेते हैं। चलो तो गाइस लिख लेते हैं, यहाँ से कैलकुलेशन करते हैं। तो ये तो एज यूजुअल गाइस 94.5 इंटू 10⁻⁶ होगा। इधर वाला कितना होगा गाइस, इधर वाला कितना होगा 137199, यस सर 137199 AST हो गया गाइस। उधर वाला देखो कितना आ रहा है, माइनस कितना आ रहा है गाइस, 29.977 29.97। कर लिया उसको राउंड अप। यस सर 96.996 कितना 96 कुछ आ रहा था सर, 968 या कुछ था सर, 967 आ रहा है। 967 सर। हाँ ठीक है, AST स्क्वायर हो गया ये। तो गाइस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बन चुका है तुम्हारा। Yes, sir. 29.97 AST का स्क्वायर इधर आ गया गाइस 137199 AST, और ये गाइस 94.5 इंटू 10⁻⁶ इज इक्वल टू 0। अब गाइस इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको KLC 844.60 और 377 मतलब 3733.27। इसको सॉल्व कर रहे हैं गाइस कैलकुलेटर से, इस सब का बच्चा टाइप से सॉल्व करना नहीं है। तो ये गाइस आ रहा है 844 यस सर हाँ 3733.27। हाँ mm स्क्वायर। और गाइस एक वो तुम्हारा आ रहा है, इसको तो गाइस सभी को हम सिखा चुके हैं गाइस, KLC से कैसे सॉल्व होता है, KLC से कैसे सॉल्व होता है गाइस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये गाइस मैंने सिखा चुका है। ये गाइस तुम्हारा नॉट कंसीडर, क्यों सर, जब इतना से काम होगा तो इतना छत डालिएगा तो आपको गाइस क्या होगा, आपको महंगा पड़ जाएगा। इसीलिए जब इतने mm स्क्वायर का एरिया से आपका काम बन जा रहा है तो गाइस आप इसी को कंसीडर कीजिए। तो गाइस AST रिक्वायर्ड क्या हो गया गाइस, AST रिक्वायर्ड कितना हो गया, AST रिक्वायर्ड हो गया 844.52 mm। ठीक है, अब गाइज हम लोग यहाँ पे नंबर ऑफ बार के रूप में डिजाइन करेंगे। उसके लिए बताए थे बीम में गाइज हम लोग बार कितना देते हैं, 12 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm, 22 mm, 24 mm, 28 mm, इस तरह से। गाइज देख लो कितना का बार देना सही रहेगा, तुम लोग बताओ हमको। हम गाइज 20 mm. 20 का दे देते हैं गाइज, 3 गो बार लगेगा ऊपर में, ठीक है। तो
let us using 20 mm 5 diameter 20 mm 5 diameter guys, 20 mm 5 diameter. तो guys number of bars required, number of, या फिर गाइज इसको हम पहले हटाओ, इसको भी नहीं लिखो, ठीक है। पहले गाइज एक बार चेक कर लेंगे, मिनिमम AST रिक्वायर्ड एज पर दी कोड, है ना गाइज, इसको चेक कर लेते हैं। मिनिमम AST required एज पर दी कोड, एज पर दी कोड, यानी कि गाइज AST मिनिमम, ठीक है। मिनिमम AST रिक्वायर्ड एज पर दी कोड, तो AST मिनिमम कोड के द्वारा कितना है, एज पर दी कोड गाइस, कौन सा कोड, IS 456 2000। हाँ IS 456 2000 इज इक्वल टू, इसको आप गाइस AST मिनिमम आप लिख सकते हो, और ये गाइस फॉर्मूला क्या होता है 0.85 BD by FY। तो ये देखो कितना आया है, पहले इसमें पास हो जाना चाहिए, नहीं होगा तो ये मिनिमम में लेके फिर बढ़ जाएंगे, डिजाइन करेंगे। 0.85 बी का वैल्यू 250, और ट्रायल गाइस इफेक्टिव डेप्थ है ना, डी ट्रायल ही यहाँ यूज करेंगे ना, ऑब्वियस सा बात है, डी ट्रायल ही कंसीडर किए गाइस, डी ट्रायल ही कंसीडर किए हैं, क्योंकि रिक्वायरमेंट था उतना का, उससे ज्यादा दे रहे डी ट्रायल, और गाइस पता क्या हो जाएगा, FY का वैल्यू 415। तो देखो मिनिमम कितना रिक्वायरमेंट चाहिए सर Minimum- 194.58 आ रहा है सर। चलो ठीक है, रिक्वायरमेंट तो इतने का होगा है ना, देखो मिनिमम इतना होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए, बेंचमार्क है तो ज्यादा का ही दे रहे हैं। कितना आ रहा है गाइस, कितना आ रहा है सर 194.58। 194.58 mm स्क्वायर, और जो कि गाइस ज्यादा है AST रिक्वायर्ड से, तो गाइस ये क्या हो गया, क्या हो गया गाइस, क्या हो गया, ओके हो गया सर। अब गाइस हम लोग ये हो गया क्राइटेरिया, तो गाइस लेट अस यूजिंग, तुम लोग 18 mm यूज कर सकते हो, 16 mm 20 mm, तो गाइस हम 20 mm यूज करेंगे, गाइस 3-4 बार से हम ज्यादा बार हम टेंसाइल रेनफोर्समेंट में नहीं देना चाहते, तो हम ये कैलकुलेटर से भी तुमको करके दिखाया था गाइस, है ना, ऑब्वियस सा बात है, कैसे करके दिखाया था ये भी गाइस मैंने दिखाया ही था, कि ऑब्वियस सा बात है गाइस 5/4 ले लीजिए, और इंटू गाइस मतलब गाइस जितना भी AST रिक्वायर्ड है, AST रिक्वायर्ड कितना है रे भाई 844.52, अब बटा गाइस यहाँ पे π/4 इंटू गाइस आप कर लीजिएगा, गेम कर दीजिए 20 में, देखो 3-4 से ज्यादा नहीं आएगा, 2.68 3 को बार ऊपर में दे देंगे, बढ़िया रहेगा, इसीलिए गाइस हम ऐसे कर देते हैं। तो लेटेस्ट प्रोवाइड, तुम ऐसा कुछ नहीं है कि यही यूज करना, तुम 16 mm यूज करो 20 mm, लेकिन 3-4 बार दो, ज्यादा उससे ज्यादा मत दो गाइस। लेटेस्ट प्रोवाइड 20 mm 5 बार फॉर दी AST रिक्वायर्ड के लिए इतना। तो गाइस इसके लिए नंबर ऑफ बार्स निकाल सकते हो, तो नंबर ऑफ बार्स कैसे निकलेगा माय डियर स्टूडेंट, नंबर ऑफ बार्स निकालना चाहेंगे तो गाइस नंबर ऑफ बार्स के लिए गाइस AST रिक्वायर्ड में आप क्या कीजिए, डायमीटर ऑफ 1 बार कर दीजिए, है ना, डायमीटर ऑफ 1 बार। तो गाइस यहाँ पे डायमीटर ऑफ 1 बार के लिए आप क्या करते हो, 1 बार के लिए डायमीटर ऑफ 1 बार से डिवाइड मार, तो गाइस यहाँ पे देखो ये कितना है गाइस 844.52, अब बटा गाइस क्या हो जाएगा 5/4 इंटू गाइस कितना गाइस स्क्वायर 20 का 20 का। कितना आ रहा है, देखो तो 2.68 आ रहा था ना कैलकुलेटर में, कितना आ रहा था Yes, guys? sir. Yes, sir, 2.6 है। तो गाइस यहाँ पे लिख सकते हो, इसको घेर सकते हो कि इसलिए प्रोवाइड तो डिजाइन हो चुका। आप देखो गाइस यदि तुम्हारे पास समय नहीं है तो यहीं तक छोड़ दो, SSC में यहाँ तक भी डिजाइन कर दिया तो ठीक है, क्या हाँ डिजाइन करिए दिए, डिटेलिंग कर पाओगे तो ठीक है, कर देना। गाइस इसके बाद तो चेक है ना रे, इसके बाद तो चेक है ना, शियर रेनफोर्समेंट डिजाइन करना पड़ेगा तुमको, यू हैव टू डिजाइन फॉर शियर रेनफोर्समेंट, उसके बाद डिफ्लेक्शन चेक, फिर डेवलपमेंट लाइन, ये करना पड़ेगा guys, ठीक है। यहाँ तक भी छोड़ दोगे तो चलेगा काम, पर वो नंबर ऑफ सिचुएशन मतलब वो कंडीशन पे डिपेंड करता है, यानी सिचुएशन पे डिपेंड करता है, सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है, और फिर गाइस नंबर पे डिपेंड करता है। गाइस यहाँ पे क्या लिखोगे, हेंस प्रोवाइड 3 numbers of 20 mm 5 बार,
20 mm 5 bar as a main longitudinal longitudinal bar. straight bar. अरे लॉन्गिट्यूडनल लिख दिया तो मत लिखो स्ट्रेट ना, मेन लॉन्गिट्यूडिनल बार एज ए मेन लॉन्गिट्यूडनल बार हो गया, है ना गाइस। और ये ऑब्वियस बात है, जब कैंटिलीवर डिजाइन हो रहा है तो जब तुम फिगर ड्रॉ करोगे ये बार को नीचे नहीं दिखा के कहाँ दिखाना होगा, कहाँ दिखाना होगा, ऊपर। ऊपर ऊपर। सर न्यूट्रल एक्सिस। ये हो गया, तो यहाँ तक कर दिए तो है, लेकिन इस छड़ से तुम्हारा क्या, इस छड़ की मदद से तुमने बीम को किसके अगेंस्ट फाइटिंग करने के लिए बनाया, किसके अगेंस्ट फाइटिंग करने के लिए, इंटरनल मोमेंट, मोमेंट सर, एक्सटर्नल मोमेंट की एक्सटर्नल वैल्यू। बेंडिंग मोमेंट। एक्सटर्नल मोमेंट। लेकिन गाइस वही लोड मेरा क्या डेवलप करा सकता है बीम में, क्या डेवलप करा सकता है, शियर भी, शियर शियर के लिए तुमने तो यहाँ पे शियर एनफोर्समेंट कुछ डिजाइन कियो अपने बीम में, नो कियो, सर, तो बीम क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल लोडिंग के चलते यदि शियर फोर्स आएगा तो शियर बीम क्या कर हो जाएगा, जाएगा, शियर कर स्लाइड कर जाएगा। जाएगा, शियर हो जाएगा। तो उसके अगेंस्ट भी मजबूत करने के लिए तुमको क्या डिजाइन करना पड़ेगा, वर्टिकल स्टीरअप का हाँ। ये स्पेसिंग सर। तो ये सब कंसेप्ट तुमको नीलम शर्मा बीसी पूनमिया सिखा देगा, पढ़ नहीं के सर, सिखा नहीं देगा सर। तुमको। यदि तुम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो तुमको नीलम शर्मा बीसी पूनमिया रामारुथम नहीं सिखा सकता, वो एक टीचर ही सिखा सकता है, समझ में आया? तो हम भी कभी सीखें, किसी टीचर से सीखें, ऐसा बात नहीं है गाइस। गाइस वो इंसान इस दुनिया में माँ के गर्भ से सीख के नहीं आता, इस दुनिया पे ही सीखता है गाइस। एक्सेप्शनल अभिमन्यु था, है ना गाइस, इस धरातल पे ही सीखा। चलो गाइस आगे की कहानी भी हम करते हैं, है ना, लेकिन आगे की कहानी 5 मिनट में नहीं हो पाएगी, क्या बोलते हो? हाँ हो पाएगी। हम चलो गाइस आते हैं बोर्ड नंबर 2 में, पहले तुमको कुछ चीज दिखाते हैं। सर ने तो आ ले लीजिए ना अभी कितना। अरे बाबा सौरभ, मेरे साथ भी प्रॉब्लम है, हम भी फील्ड से आए हुए हैं और फिर क्लास डिले होने के पीछे भी रीजन था, समझ में आया? हम ले लेते हैं, ऐसा नहीं है डिले, क्लास लेने में क्या है, लेकिन गाइज ये समय बढ़ जाएगी, मुझे कॉन्फिडेंस है। ये जानते हो कितना चला जाएगा, 10:15 10:30 कंफर्म हो जाएगा, इसीलिए उतना नहीं जाना है ना, ज्यादा रात हो जाए, है ना, कोई दिक्कत फोकस नहीं लगाना है। चाहिए। जगह तक आ गए ना भाई, ठीक है, रांची पहुंचना है, धनबाद पहुंच चुके हैं या फिर बोकारो पहुंच चुके हैं, क्या दिक्कत है? बोकारो तक पहुंच चुके हैं तो ठीक है, थोड़ा गाड़ी रेस्ट कर रहा है तो रेस्ट कर रहा है तो कुछ नहीं है, टू बी कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट क्लास। तुम लोगों को भी इंतजार होगा, जो लड़का यहाँ तक सीखा है वो तो जरूर चाहेगा कि हम लाइन में आके कैंटिलीवर बीम को कंटिन्यू करते थे। यहीं पे शक्तिमान का एपिसोड खत्म हो गया, अब शक्तिमान का नेक्स्ट एपिसोड करने के लिए गाइस तुमको इंतजार करना होगा। आगे की कहानी भी रोचक होगी, तो आगे की कहानी यदि आप लोग देखना चाहोगे देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। गाइस घड़ी बता रहा है 5 मिनट में आगे नहीं बढ़ाएगा। क्लास को यहीं पे गाइस ऑफ किया जाता है। और कल कौन सा दिन ठीक है है सर। ना, सैटरडे है, तो कल का एज यूजुअल क्लास होगा, है ना, एज यूजुअल क्लास होगा गाइस, जो 7 बजे होता है सैटरडे।